जैसे ही आंसू बहाकर गजराज ने गोविंद को पुकारा तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गरुड़ जी के मन में अभिमान हो गया कि यदि मैं नहीं होता तो भगवान समय से कहीं भी पहुंच नहीं पाते। गरुड़ जी के अभिमान तोड़वा के लिए भगवान गरुड़ पर से केवल छलांग मार दिया। सहसा अवतरी जा सीधे समुद्र के किनारे प्रकट हो गए। गरुड़ जी का घमंड भी दूर हुआ। गरुड़ जी पीछे हैं, भगवान यहाँ अपने भक्त के पास में। हाथी की पूंछ पकड़ कर पानी से बाहर खींचा और सुदर्शन लेकर ग्राह का श्रृंगार किया, गजराज की रक्षा की। दर्द से कराहता हुआ गजराज भगवान के सामने रोने लगा। भक्त वत्सल करुणा वर्णालय दीन बंधु पतित पावन भगवान अपने कर कमल हाथ से गजराज का स्पर्श किया, उसके शरीर पर हाथ फेरा। गजराज का सारा दर्द सारी पीड़ा दूर हो गई। बगल में एक कमल का फूल नदी में सरोवर में खिला था। सूर से उठाकर हाथी वो फूल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं मौसम पतित पतंग के हाथी तो बजे ही नहीं थे, लेकिन
तो मूक प्राणी छी, हाथी छी। हमारा पास कोनो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अहाँ तो भक्त वत्सल छी। जो आई कनिको विलंब करते हो तो इगरा हमरा पानी में डुबा कर मार दी। हे करुणा निधान, हम अहाँ के की सेवा कर सके छी? ई कमल के फूल, एक ना फूल मात श्रद्धा सुमन आपके श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूं। भगवान कभी किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं अपने भक्तों से, और भक्त कभी किसी चीज से कोई चीज भेंट चढ़ाकर अर्पित करके भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहते, क्योंकि भक्त अपना जीवन ही उनके चरणों में समर्पित कर देता है। जो कुछ है सब तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पण है। और भगवान ऐसे भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं। बैठाइए उनको, भक्तराज को। इसलिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद है। माधोपुर निवासी ब्रजबिहारी जी और उनकर धर्मपत्नी, एखन धर्मपत्नी हुनकर इंजन छथिन आ ई डब्बा छै। वो जेना जेना हिनका चलाबै छथिन, एते कुशल गृहिणी छथिन। ई कते जिला के अफसर छला है बैंक में, जे बैंक से सेवानिवृत्त छथि। और माधोपुर में हम कथा केने रही, वही साल ई रिटायर भ के आयल रहथि। कहलें कि जहिया रिटायर भेलखिन, हिनका विदाई कयल गेलनि, तो बहुत लोग जमा भेलन, कतऽ रिटायर केला से नहीं हमरा याद है। तो हिनका पत्नी के इहो पढ़ल लिखल छथिन, मंच पर बजायल गेलनि कि आपको कैसा लगा पति के साथ? ये जवाब देलखिन लोग के कि पति हमको मिला ही नहीं। अभी तक तो ये बैंक में अपने जीवन को ही तेहन सेवा करे चलखिन, 8 बजे घर से निकलना, 8 बजे रात में अला, लेकिन हमको पति मिले ही नहीं जो मैं पति को पहचान पाऊं। अब ये बैंक से फुर्सत में आए हैं, तो हो सकता है पति के रूप में। ये तो बैंक के स्टाफ थे, बैंक के कर्मचारी थे, एक पत्नी के पति नहीं थे। सब लोग के बड़ा आश्चर्य लगे। तो ये जहन समर्पित सेवक जे ड्यूटी सरकार के छै, तो पूरा करबे ईमानदारी के साथ। एखन किछु बीमार चल रहल छै, आ पत्नी सेवा करे छथिन। दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम है, और जतऽ कथा आसपास समय छै तो एको दिन ले जरूरी से पहुंचे छै। चलिए, आप तो बोले थे हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपको खींच कर ले आई हो। श्री राधे और हे गोविंद हे गोपाल भजन पर प्रसन्न होकर के श्रीमती अस्मिता झा गुड़िया जी की ओर से 101 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। प्रेम से बांकी बिहारी लाल की जय। एखन प्रणाम केला है राय जी जलवार में, सब इहो जनै छथिन, हिनको जनै छै। रामराजी महतो जी, राय जी बाबा के नाम से 12 साल पहले ई दीक्षा ले लेनी हमरा सब। राय जी अहाँ के एक भक्त खोज कऽ आई भोरे चली गेला मुजफ्फरपुर वाला रामेश्वर दास जी। मुजफ्फरपुर से एगो आयल छला है, वो संते छै थी, वो सरकारी सर्विस से रिटायर, बड़ा निश्चित आदमी। वो 3 बजे जाकर सब किछ से निवृत्त भ कऽ आज 4 बजे में एला, हमरा प्रणाम करा, हमारा पैर के छूला जोर से। हम कनी जागलो रही, कनी सुतलो रही, तो हम चका का बैठो, कहला प्रभु हम जा रहे हैं, फोन आ गया घर से। उन्हें कहने चला कि बहुत अच्छा लगता है हमरो के लिए। तो परसों रात में पूछला कि आपके वो रत्नाकर जी कहाँ है? हम कहली कौन रत्नाकर जी भाई, हम से क्या लगन ये?
हम वो घो एखन अहाँ सबके सुनाइए दै छी, याद आबि गेल कि जे वाल्मीकि जी रामायण महाकाव्य लिखलखिन, एहि दुनिया के सबसे पहिल काव्य रामायणे आ से पूर्व में वाल्मीकि के पूर्व जीवन रहन रत्नाकर नाम के डाकू रहथिन, चंबल घाटी के डकैत। तो सप्त ऋषि के संग हुनका सत्संग भेलै आ कनी काल के सत्संग से वो वाल्मीकि बनि गेलखिन, तपस्या करके। तो राय जी के पूर्व जीवन छलन दोसर दुनिया के, आ जखन वही दुनिया में एलनि तो रत्नाकर से वाल्मीकि, हाँ वो पूछलखिन वाल्मीकि जी कहाँ है। और आश्चर्य की बात है, इनका अहंकार नहीं आबक चाहिए, ये चेला थी, लेकिन ये फुर्सत में रही है तो वाल्मीकि रामायण भागवत सब शास्त्र तते पढ़ लेला है जे कखनो कखनो हमरो डर लगत रही जे कहीं एहन बात पूछ देता जे हमरा नहीं अबैत, एते अध्ययन कर लेला है। और उनकर धर्मपत्नी के संग आयल छथि ब्रजबिहारी जी, उनकर धर्मपत्नी के नाम में हम बिसरि जाइ छी, हाँ सरिता सब अखन, सरिता मतलब नदी होइ छै, आ आई रौदी में सब सुखा गेलै, अखन एकदम गर्मी पड़ल छै। रत्नाकर जो डकैती करता था, तो कहीं है कि सप्तऋषि आए, कहीं है कि नारद जी आए। तो नारद जी ने पूछा, नारद जी को बड़ी दया आ गई, ये इतना पाप करता है, इसे न जाने कितने जन्म पाप का दंड भोगना पड़ेगा। तो नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि रत्नाकर तुम ये पाप क्यों करते हो। तो रत्नाकर ने कहा, इसी पाप की कमाई से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो नारद जी कहते हैं, रत्नाकर तेरी कमाई परिवार के सभी सदस्य बांट कर खाते हैं, लेकिन तुम्हारे इस बुरे कर्मों का जब दंड मिलेगा तो उसमें कोई शेयर नहीं करेगा, दंड तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। रत्नाकर ने कहा, ऐसा थोड़े होता है, जिस तरह मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरी कमाई खा रहा है, उस तरह मेरे पाप में भी हाथ बटाएगा, शेयर लेगा। तो नारद जी कहते हैं कि जाकर तुम परिवार वालों से पूछो, तुम्हें नहीं विश्वास होता है तो हमें पेड़ लगाकर बांध दो, मैं भागूंगा नहीं यहाँ से। क्योंकि रत्नाकर की नजर में नारद जी एक शिकार हैं, वो खूब आभूषण सब धारण करके आए हैं रत्नाकर को फंसाने के लिए। संत तो किसी न किसी तरह से पापी से पापी का उद्धार करना जानते हैं। कल मैं कथा सुना चुका हूं आप लोगों को कि अजामिल जैसे पापी को संत ने उसके बेटे का नाम नारायण रखवाकर और अजामिल जैसे पापी का बेड़ा पार कर दिया। और इसीलिए भरत मुनि ने राजा रघुगन को अपने संवाद में बताया कि संसार में जब रघुगन ने पूछा कि मानव का जीवन सुखी कैसे हो सकता है, तो भरत मुनि ने जवाब दिया कि संत के बिना, संत की कृपा के बिना भवसागर से बेड़ा पार नहीं हो सकता, कोई सुखी नहीं हो सकता। तो रत्नाकर अपने घर गया, अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, सगे संबंधी सबको बुलाया, परिवार के भी सदस्य। और रत्नाकर ने पूछा कि सुनो भाई, मैं तो डकैती करके कमा के लाता हूँ, लोगों की जान लेता हूँ, लोगों को कष्ट देता हूँ, लोगों को रुलाता हूँ। तुम लोग मेरी कमाई खा रहे हो, लेकिन इस कर्म में हमें पाप लगता है, तो तुम केवल मेरी कमाई खाओगे कि मेरे पाप में भी शेयर करोगे। तो परिवार के सभी सदस्यों ने जवाब दिया कि पापम तवैव तत्सर्वम वयमनो फलभागिनम्, पापम तवैव तत्सर्वम वयमनो फलभागिनम्। अरे पाप का दंड तुम भोगो, हम क्यों पाप का दंड भोगेंगे, हमें तुम्हारी कमाई से मतलब है। रत्नाकर को बड़ी चोट लगी, वो नारद जी के पास आया, कहने लगा, देवर्षि परिवार के सभी सदस्यों ने जवाब दे दिया मेरे पाप में कोई शेयर नहीं करेगा, पाप का दंड हमें अकेले भोगना पड़ेगा। तो नारद जी पूछते हैं कि तुमने क्या सोचा। रत्नाकर जवाब देता है, अब मैं डकैती नहीं करूंगा, मैंने ये निर्णय ले लिया, अब मैं पाप नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी चिंता है
कि मैंने इतने दिनों से इतना पाप किया, इन पाप का मेरा प्रायश्चित कैसे होगा, मुझे पाप का दंड कितना भोगना पड़ेगा। तो नारद जी कहते हैं, रत्नाकर तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं और भगवान की प्रतिज्ञा है कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथमम्। भगवान कहते हैं कि एक बार भी पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी दोनों हाथ उठाकर कह दे कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे पापी को उद्धार करता हूँ, उसे स्वीकार करता हूँ, उसे अपना लेता हूँ। भगवान कभी देखते नहीं कि भक्त पापी है, ब्राह्मण है, चांडाल है, क्या है, अच्छा है कि बुरा है, वो सीधे उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे माता पिता अपनी संतान की गंदगी का विचार किए बिना उसे गोद में उठा लेता है, उसी तरह परमात्मा जगत अपने शरण में आए शरणार्थियों को गले से लगा लेते हैं। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, भगवान दयालु हैं, वो तेरे सारे पापों को क्षमा कर देंगे, प्रायश्चित कर देंगे। मैं जो मंत्र देता हूँ उस मंत्र का जाप करो। नारद जी रत्नाकर को राम मंत्र की दीक्षा दी, लेकिन रत्नाकर का संस्कार इतना मलिन था कि वो राम भी उच्चारण नहीं कर पाता था। रात दिन के मार काट के काज करे तो राम के बदला मड़ा बजे, मड़ा मड़ा मड़ा। तो मड़ा शब्द यदि 4 बार उच्चारण कीजिए तो राम राम हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वो वाल्मीकि राम नाम करते करते वाल्मीकि की अखंड समाधि लग गई, शरीर में दीमक लग गया, शरीर पर पौधे जम गए। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मर्षि वाल्मीकि रत्नाकर ब्रह्मर्षि हो गए, जिन्होंने रामायण महाकाव्य लिखकर संसार को सौंपा और संसार के लोग रामायण पढ़कर, रामचरित्र पढ़कर, राम के आदर्शों को जीवन में अपनाकर भवसागर से अपना बेड़ा पार कर हो गए भव से पार, लेकर राम हो गए भव से पार, लेकर राम
विशेषता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुवीर कृपाचार्य जैसे महारथी भी सर झुकाकर मौन व्रत धारण किए बैठे। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर भगवान से संत की शरणागति हो जाए और परमात्मा की कृपा हो जाए तो रत्नाकर भी वाल्मीकि बन जाते। श्री राधे। और हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, बहुत सुंदर भजन। और इस भजन पर महाराज जी के नाती आदेश झा की ओर से 101 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों से इन बच्चे का स्वागत कर दे। बाकी बिहारी लाल की जय। अंतिम क्षण में भगवान ने गजराज की रक्षा की। गजराज ने एक कमल का फूल भगवान के चरणों में समर्पित किया और कहने लगा, प्रभु संसार में किसी के पास कोई सामर्थ्य नहीं है जो आपकी पूजा कर सके, इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं। वित्रासुर की कथा आती है भागवत में। चित्रकेतु नामक का राजा था एक, हजारों रानियां थी लेकिन कोई संतान नहीं थी उसे, कोई पुत्र नहीं था। एक बार देवर्षि नारद जी और अंगिरा ऋषि आए। राजा चित्रकेतु नारद जी से आग्रह किया
कि देवर्षि, इतना बड़ा स्वराज साम्राज्य मेरा और कोई उत्तराधिकारी नहीं, आप कुछ कीजिए। नारद जी ने कहा कि तेरे भाग्य में पुत्र लिखा ही नहीं। राजा चित्रकेतु ने दुराग्रह कर दिया। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें एक पुत्र होगा। इस पुत्र से तुम्हें हर्ष और विषाद दोनों होगा, प्रसन्नता भी होगी और कष्ट भी होगा। नारद जी की इस रहस्यमयी वाणी को राजा चित्रकेतु समझ नहीं पाया। सबसे छोटी रानी का नाम था कृतदूती। उनके गर्भ से चित्रकेतु को एक पुत्र जन्म लिया। जब से पुत्र जन्म लिया तो राजा ने छोटी रानी से ज्यादा लगाव रखना शुरू किया। बाकी रानियों को बड़ी ईर्ष्या होने लगी कि राजा छोटी रानी से ज्यादा प्यार करता है। जब पुत्र 4 साल का हुआ तो सब रानियों ने षड्यंत्र करके उस बालक को जहर दे दिया। बालक की मृत्यु हो गई। अब राजा और रानी, जो पुत्र जन्म के अवसर पर पूरे राज को सजाया गया था, पूरे राज में बाजे गाजे बजाए गए थे, उत्सव मनाया गया था, आज उसी तरह पूरे राज में मातम छा गया, सन्नाटा छा गया। राजा बहुत दुखी हो गया। नारद जी तो पहले बताए थे कि तुम्हें प्रसन्नता भी होगी, दुख भी होगा। पुत्र जन्म के अवसर पर प्रसन्नता हुई और पुत्र मृत्यु के अवसर पर राजा को दुख हुआ। संयोग से नारद जी पुनः आगे, उन्हें पता था कि 4 साल के बाद ये बच्चा मर जाएगा। नारद जी का पांव पकड़ के राजा रानी दोनों रोने लगा। नारद जी समझाने लगे, ये संसार भाई माया की नगरी है। यहाँ किसी की कोई गारंटी नहीं है कि कौन कब तक है, कौन कब यहाँ से चल जाए। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। साथ तेरे नहीं कोई जाएगा। फिर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। राजा दुखी था बहुत। तब नारद जी उस जीवात्मा को बुलाए अपनी दिव्य शक्ति से और कहा कि तेरे पिता तेरे शोक में रो रहे हैं, समझाओ अपने पिता को। तो चित्रकेतु का जो बेटा था वो जीवात्मा राजा के सामने आकर फटकारने लगी कि तुम बड़े मूर्ख लगते हो राजा। अरे तू मेरा कितने जन्म बेटा हो चुका, मैं तेरे पीछे नहीं पड़ा, और मैं 4 साल के लिए तेरा बेटा बना तो तुम मेरे पीछे पड़ गया। मतलब इस संसार में शरीर जब तक है तब तक ही संबंध है। केव केकरो पिता है, केव केकरो पत्नी है, केव केकरो पति है, केव केकरो बेटा है। पता नहीं आई जन्म के बेटा दूसर जन्म में बाप रहल हो। जीवात्मा परिवर्तन से चक्र से चले। वो जीवात्मा कह गए कि तुम तो कितने बार मेरे बेटा बने हो, जा अपना काम कर, मुझे याद कर, मुझे परेशान मत कर। तो राजा चित्रकेतु ने सोचा कि जिसके लिए रो रहा हूं वही हमें भटकाना है। ये आंसू बहाना या संसार का संबंध, ये सभी झूठा है। पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगुरिष्ठा। संसार क्षणभंगुर है, यहाँ कोई अस्थायी संबंध। तो नारद जी चित्रकेतु को दीक्षा दी। चित्रकेतु ऐसी साधना किया कि सिद्धि प्राप्त कर लिया। सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुष ओकरा कहल जाय छै
कि कतौ जा सकैया देवलोक में वैकुंठ में कतौ आ सकैया वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर तो राजा चित्रकेतु सिद्धि प्राप्त करेगा। एक बेर हो कैलाश पर्वत पर गए महादेव के दर्शन कर संयोग से महादेव मंच पर बैठकर सत्संग करावित रहते। महादेव तो सत्संग के सब पैघ ज्ञाता सब पैघ प्रेमी सप्त ऋषि यक्ष गंधर्व देवता सब इस सत्संग में सभा में बैठल है और महादेव के माया भाग में जो सांकेत विभात भूधर सुता देवा पगामस्तके माता पार्वती बैठल छथि मंचे पर बड़का ज्ञानी ध्यानी सब सत्संग में एकदम गोता लगे नहीं है। केकरो ने ध्यान से कि महादेव के कोड़ा में पार्वती बैठल है, लेकिन चित्रकेतु जखन वही सभा में गिरे पहने पार्वती पर गिरे। ये महादेव कैसा है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि सभा में अपनी पत्नी को गोद में लेकर बैठा है। यद्यपि चित्रकेतु केकरो किछु कहलकै नहीं, ओकरा मोने में ये भाव डाले और माता पार्वती समझ गई थी। माता पार्वती शाप तो देखी चित्रकेतु के कि तुम राक्षस हो जाओ। इस सभा में इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, किन्हीं के मन में विकार नहीं आया और तुम महादेव के अंदर विकार देखना शुरू कर दिया। तुम महादेव और पार्वती के बीच भेद समझने लगा। अरे वो तो अर्धनारीश्वर हैं, शिव पार्वती में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। शिव ही महादेव है, महादेव ही शिवा है। शिवा ही महादेव है और महादेव ही शिवा है। महादेव गार्जियन पार्वती के कि तुमको शाप नहीं देना चाहिए, वो भी सिद्ध पुरुष है, वो भी शाप दे सकता है तुमको, लेकिन वो इतना तो मर्यादा का पालन किया कि शाप सह लिया, तुमको शाप नहीं दिया। तो पार्वती के शाप से चित्रकेतु वित्रासुर नाम के राक्षस में और देवी भागवत में कथा से कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र भेद त्वष्टा ऋषि यज्ञ चलन उनका पुत्र के विश्व रूप के इंद्र जे मार दीर्घिन बिना अपराध के तो बदला ले बोले एक यज्ञ चले यज्ञ सौ संतान उत्पन्न भेले जकर नाम भेले वित्रासुर। लेकिन कर्मकांड में बड़ा सावधान रह पड़े यदि मंत्र कनिए शुद्ध भ गेल तो परिणाम बुरा भ गेल। त्वष्टा ऋषि के मंत्र उच्चारण में कनिक भूल भेलन, इंद्र शत्रु विवर्धस्व एहि शब्द में भूल भेलन। तो इंद्र के मारे वाला पुत्र जन्म लेबक चाही से नहीं भक इंद्र के हाथ से मरे वाला पुत्र जन्म ले। दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तेन तदर्थमाह सौभाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रो भरतो। तो वित्रासुर तपस्या खेलन, इंद्र आदि सबके पराजित कर दिलन। अब इंद्र भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु वित्रासुर के नाम और तो सबके जिनाई हराम के। तो दधीच ऋषि के हड्डी सौ जे वज्र बन रही वज्र लको वित्रा इंद्र वित्रासुर पर आक्रमण करके रणभूमि में दोनों आमना सामना भेल। तो वित्रासुर हंस लगले इंद्र के देख करके, इंद्र तुम स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाले देवताओं का राजा हो, लेकिन तेरा विचार कितना घटिया है, कितना मलिन है कि अपने स्वार्थ के लिए तुमने एक तपस्वी निष्पाप ब्राह्मण को जीते जी मार डाला। दधीच ऋषि से बढ़कर धर्मात्मा इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। तुम क्या समझते हो कि उस हड्डी के हथियार से हमें मार डालोगे तुम? मेरा शरीर तो तपस्या के बल से स्वयं वज्र बना हुआ है, तेरा ये वज्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंद्र भगवान के स्मरण के लिए प्रभु वित्रासुर का वध तो वज्र से भी नहीं किया जा सकता। तो भगवान रणभूमि में वित्रासुर के दर्शन देखे करखिन, वित्रासुर तुम तो राक्षस हो नहीं,
तुम तो पार्वती के शाप से राक्षस बन गए हो। तुम तो मेरे पार्षद हो, तुम सिद्ध पुरुष हो। तुम ये राक्षस शरीर त्याग कर वैकुंठ चले आओ। तो वित्रासुर कठिन प्रभु, आपका आदेश तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन शरीर त्यागने से पहले मैं आपसे जो वरदान मांगता हूं, हमें वरदान दीजिए। बड़ा सुंदर वरदान वित्रासुर भगवान से मांग रहे। अजात बक्षाइव मातरंधरा स्तनयं यथा वत्सकराचुनाता प्रियं प्रियेव दुषितां प्रियं प्रियेव दुषितां वित्रासुर भगवान से कहता है कि प्रभु, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरा प्रेम ऐसा हो जाए। भगवान ने पूछा कैसा? तो जैसे पक्षी का बच्चा घोंसला में जब अंडा से निकलता है, जब उस बच्चे को पंख नहीं रहता है तो घोंसला में बैठे बैठे अपनी माँ का इंतजार करता रहता है, और चिड़िया चारा चुन के लाती है, अपने बच्चे की चोंच में डालती है। उस बच्चा को कोई सहारा नहीं रहता। जैसे गाय का बच्चा दिन भर खूंटा से बंधा हुआ अपनी माँ का इंतजार करता है, गाय जंगल से चर के आती है तो उसी रास्ता की ओर देखता रहता है वो बच्चा। हे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। आशा एक राम जी से दूसरी आजा छोड़ दे, नाथा एक राम जी से दूजा नाथा तोड़ दे। गीता में भगवान इसी भाव को रखे हैं कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिउपासते तेषामृत्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्य। जो भक्त है अनन्य भाव से हमारा चिंतन करता है, हमें स्मरण करता है, मैं ऐसे भक्तों का योग और क्षेम दोनों वहन करता हूं। ध्यान से सुनिए सदा, भगवान संकल्प लिए हैं कि हम योग क्षेम वहन कर देते हैं। योग किसे कहते हैं और क्षेम किसे कहते हैं? अलब्धस्य लब्धः योगः लब्धस्य रक्षा क्षेम। जे हमरा सबके जीवन में नहीं है से प्राप्त हो जाए, और जे हमरा सबके जीवन में है से सुरक्षित हो जाए। तो जब कोनो योग पंडित जी पूजा करबे छथिन तो संकल्प में ई बात के जोड़े छथिन। अप्राप्त लक्ष्म्या प्राप्त्यर्थम, जे हमरा नहीं से प्राप्त हो जाए। अप्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम, आज जे प्राप्त है वो हमर रक्षित रहे। भगवान कहिए कि दोनों मैं पूरा कर देता हूँ ऐसे भक्तों को जो अपना जीवन हमें समर्पित कर दिया है। तो वित्रासुर भगवान से यह वरदान मांगलखिन, कोई पक्षी के बच्चा के जना दोसर आशा नहीं है, कोई गाय के बच्चा के जना दोसर आशा नहीं है। हे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, हमें भी किसी से आशा न हो, आपके सिवा यही भक्ति हमें दीजिए। और वित्रासुर रणभूमि में शरीर त्याग। श्रीमद् भागवत में सदाचार के वर्णन से सब शास्त्र में किछु प्रसंग में जाकर सदाचार के वर्णन करेंगे। शास्त्र मतलब शासन करे वाला। शास्त्र शब्द के अर्थ होय छै जे शासक हुआ, जे मार्गदर्शन करे छे, ऐसे चलो, ये बुरा है त्याग करो, ये अच्छा है जीवन में स्वीकार करो। तो जे शास्त्र अनुकूल अपन जीवन के संचालन करिए वो सदाचार है।
आज ये शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करिए वो कदाचार भी। हमारा सबके शास्त्र में सदाचार के एक लंबा व्याख्या है और यह बात कर जरे आचार हीना न गुणंति वेदा। कई व्यक्ति के जीवन में आचरण नहीं, आचार सदाचार नहीं, ओकरा वेदों पवित्र नहीं कर सकते। और शांडिल मुनि शरखिन गोकुल में ये 3:30 बजे भोर में पूजा पर बैठे छलखी तो 8 बजे रात में उठे थे। एक टाइम भोजन करे छलखिन रहे थी। पत्नी बेचारी पूर्णमासी देवी पति के प्रतीक्षा में सब दिन भूखले रहे चलन दिन भर। और हुनकर बेटा कन्हैया के सखा भगवान के ग्वाल मंडली में एक ब्राह्मण के बेटा मधुमंगल महाराज। तो कन्हैया कहलखिन मैया जशोदा सह कि मैया इनकर पिताजी तो एहन कर्मकांडी छथिन जी बेचारे भूखे मर जाता। तो मधुमंगल के रोज अपने घर में भोजन करबियो, नहीं तो जब तक पिताजी भोजन नहीं करथिन तो इनको भोजन नहीं भेटा वाला। मतलब वो सदाचारी ब्राह्मण सब नियम पालन करते करते सुबह से लेकर रात तक 8 बजे तक पूरा सदाचार पालन करे चला। अब कहो आई के जमाना में यदि केकरो कहल जाओ कि सदाचार पालन करो, अठन तो आधा घंटा टाइम नहीं है। तते लोग बिजी भ गेल जे एकटा अगरबत्ती जे जरबै छै तो फोटो तरफ अगरबत्ती देखबै छै, अपने तरफ देखै छै घड़ी तरफ जे हमरा ड्यूटी के समय तनी भ गेल। बड़ बिजी भ गेलै लोग। एहन समय में 2 घंटा 4 घंटा केहू भजन कर सकैया, पूजा कर सकैया, आराधना कर सकैया, संभव नहीं है। शास्त्र कहैया कि 24 घंटा के दिन रात में 12 घंटा अहाँ भक्ति में दियो, आध्यात्म चिंतन में दियो, आ 12 घंटा दुनियादारी में लगाओ, उनमें सुतनाई, स्नान, भोजन इत्यादि। तो ये सब संभव नहीं है। तो संक्षिप्त में कुछ नियम बना लियो जिस सदाचार के पालन हो जाए। तो ऋषि मुनि एकता कलयुग के वास्ते बड़ा सुंदर विकल्प निकाल। एक माला जाप 108 दाना मन का होई छे माला में। अहाँ 108 बेर भगवान के नाम ल लियो, वो 12 घंटा के बराबर भ। 24 घंटा के मतलब है 24 घंटा में मनुष्य 21,600 सांस ले। तो 10,300 सांस 21,600 के आधा कर लियो, उतनी सांस 12 घंटा में लेते। तो 12 घंटा पूजा नहीं करो तो एक माला जप कर लियो 108 बेर, आके 12 घंटा के बराबर केना भेल। वही जप के नाम है उपांशु जप। उपांशु सतगुणम श्रेया। एक माला 100 माला के बराबर मानल गया। जब उपांशु जप कर ले, उपांशु जप ओकरा कहे छे जेमे जीव नहीं हिले छे, नाद से वो जाप होइ छे। योगी मुनि सभी जाप करी छथिन, हमरा अहाँ सब बुते संभव नहीं, लेकिन साधना केला से संभव है। अभ्यास तो कौन थी। तो जिनका उपांशु जप करे के क्षमता छन, वो जो 108 बेर भगवान के नाम ले छथिन, तो 108 के 100 से गुना कर दियो तो 21,600 के आधा हो जाए। 108 के यदि 100 से गुना किया जाए तो 12 घंटा के बराबर हो जाए। से उपांशु जब एक माला कर लियो, जो ओहो नहीं पार लागल तो हम सब कनी पर विचार के ना कि 20 मिनट समय निकालू, 10 मिनट रात के या 10 मिनट भोर के। रात में जखन बिस्तर पर सोता जाए छी तो 5 मिनट सोता से पहले अपन आत्म समीक्षा करो। प्रत्यहम प्रतिवेक्षेत नरश्चरितात्मनः किन्नु में पशुभिः तुल्यम्
किन्नु सदपुरुष। प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य को आत्म समीक्षा करनी चाहिए बैठकर कि मैंने दिन भर जो आचरण किया, अच्छा किया या बुरा किया, मैंने लोगों का उपकार किया या हमसे किसी का अपकार हो गया। सताम ही संदेह पदेशु वस्तसु प्रमाणमंतः करणम प्रवृत्य। जब आप आत्म समीक्षा करोगे तो आपका अंतःकरण जवाब दे देगा कि तुमने अच्छा किया या बुरा किया। 5 मिनट आत्म समीक्षा करी, बिस्तर पर बैठ दोसर के कह के कोनो जरूरत नहीं है। अब 5 मिनट भगवान के नाम लैत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ई नाम लैत सुत रहो तो पूरा रात यहाँ के समाधि भ गेल, भजन भ गेल। 10 मिनट साँझ में आ भोर में जखन नींद खुला तो सबसे पहले की करी, पहले तो लोग पराती गबै चले या भोरे उठ क राखहु हो ब्रजराज लाज मोरी। पहले मैं वही सब पराती गबै चलखिन, बलिया के चलखिन फौदार यादव, जो बलिया में गबै चलखिन तो हम सब सुनै छली, बच्चा रही छे। पहले लोग के ताकत छे, आवाज में माइक के जरूरत नहीं पड़े छे। अब तो माइको में नहीं रोक सके छे बाजो, एते कमजोर भेल जाय छे। तो भोरे जब नींद खुला तो किसान सब कहे छे, कहाँ गेले रे, महिष निकाल ले, बड़द निकाल ले। भोरे चिल्ला लगे लोग, अरे बेवकूफ, सब बहने उठ कर आंख मुनि को बैठ जाओ बिस्तर पर, अब 5 मिनट कम से कम भगवान के नाम स्मरण करो। जब पत्नियों बगल में छे तो उनको मुंह नहीं देखो, भगवान के स्मरण करो। पत्नियों के स्मरण करक चाहिए, पतियों के स्मरण करक चाहिए। ओई के बाद दिन में की करवा के पर कनी विचार कर लियो, धरती माता के प्रणाम करो, अपन काज में लग जाओ। जो ई रूटीन अहा जीवन में 15 दिन महीना दिन पालन करे तो केहनो नास्तिक केहनो पाखंडी आस्तिक भ जाए, धर्मात्मा भ जाए। केकरो किछ कह के काज नहीं, जीवन अहा के सुधर जाए। एकरे सदाचार कहै छै। अब तो लोग के आदत भ गेलै है 7 बजे 8 बजे से पहले केओ जगते नहीं है। प्रातः काल जे जागह के नियम छे से परंपरा बंद भेल जाय छे, हटल जाय छे। आ खास कर दिल्ली में रह वाला के तो बुझू जे जखन सब जगह छे दो सुतै छे, आदत खराब। प्रातः उठ क पहले मंत्र छले, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आई हाथ में लक्ष्मी सरस्वती और गोविंद के वास है। अहाँ हाथ के दर्शन केलो, भगवान के दर्शन भ गेल, सब तीर्थ के दर्शन भ गेल। आई शरीरे में भगवान सब कुछ देने छथिन। लेकिन ऐठन प्रभाते कर दर्शनम नहीं, प्रभाते कप दर्शनम। बिस्तर पर जब तक चाय के कप नहीं आ गेल आ चाय के चुस्की नहीं लेनो तो नींद नहीं खुलल, तो कर दर्शनम के जगह कप दर्शनम। तो सदाचार केना पालन है, शरीर केना स्वस्थ रह। अरे उठू, प्रभात फेरा लिया, भगवान भवन भास्कर के प्रणाम करू। प्रातः काल में शीतल मंद सुगंध वायु बही छे, ओकर आनंद लिया, कुल आचमन करू। तई के बाद यदि चाय के आदत है, चाय के चुस्की लिया कि मुंह हाथ धोलो ने, बिस्तरे रजाई तर में चाय आ गेल। आ हमर मंचों पर जे कलाकार सब छे, ठंडा महीना में जे कतौ बोरा में जाय छे, सब रहता रजाई तर में घुसल। घर भैया चाय लगा पहुंच गए, बस रजाई समूह निकालना हुआ, चाय देना शुरू कर देना। ई सदाचार के बदलाव पड़ा। चलो श्रीमद् भागवत में सदाचार के सुंदर वर्णन किया गया। गाए जा श्री राम का गुण गाए जा। कहाँ गए हो? राहुल, एक भजन के बाद हम सब अब कथा के आगे बढ़ा। आएगा जब रे बुलावा हरि का।
और बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गाए जा भगवान के गुण गाए जा भगवान के गुण गाए जा भगवान के
जय जय श्री राधे। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। घर चलने की कर तैयारी, यह तो देश बेगाना है। हम सब जो इस शरीर के अपन बुझे नहीं, शरीर किराया के मकान भेटल है। जना किराया के मकान में किराएदार रहे छे, रेंटर रहे छे। अब मकान मालिक के जखन मर्जी थी तो खाली करा दे छे, चलो खाली करो। अब मकान के मालिक ऊपर बैठल थे, नौकर इच्छा है तो कहते चलो इस शरीर खाली करो, ककरो खाली करा सके। अठन सांस के किराया दो तो सब आदमी रहे छी, किराया में अपन अपन सांस दल। तो सुबह शाम मन के मंदिर में झाड़ू रोज लगाएगा, भजन का झाड़ू, राम नाम का झाड़ू। अरे दिन भर अपनी माया में लगो, लेकिन कुछ तो सुबह शाम भगवान को याद कर लो, जिसने सब कुछ दिया तुमको। जिस दाता ने सब कुछ दिया है। सुंदर शरीर दिया, धरती आसमान हवा पानी सब कुछ दिया है। एक दिन ऑक्सीजन लेते हैं डॉक्टर के यहाँ तो हजारों खर्चा होता है, जो इतना ऑक्सीजन दे रहा है, लाइट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ऐसे दाता को भुला देना ये नाइंसाफी है, ये बेईमानी। अब बेईमान को दंड मिलता है। यदि अपना कर्तव्य छोड़ोगे, परमात्मा को भूलकर माया में लिपटे रहोगे, तो अंत में यमराज का कोड़ा खाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, नरक का दुख उठाना पड़ेगा। कोई नहीं बता सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम स्वाशुभम। अपने द्वारा किए गए कर्मों का शुभ अशुभ फल दोनों भोगना पड़ता है। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे। एक बार दुर्वासा जी स्वर्ग गए देवराज इंद्र से मिलने, और दुर्वासा जी ने भगवती को प्रसन्न कह रहे उनसे एक माला प्राप्त किया था, पारिजात फूल की माला। जय माला के फूल कहियो मुरझाए नहीं छिले। पछवा हवा में देखे छी फूल सब सुखा के हरनट हो जाए, वो माला फूल मुरझाए नहीं छिले फूल। दुर्वासा जी इंद्र से भेंट कर गए, वो माला इंद्र के दो दिलखीन। इंद्र के बगल में एक अप्सरा बैसल रही, मेनका नाम के अप्सरा। इंद्र के ध्यान तो ये अप्सरा पर लागल छे। स्वर्ग में रह वाला सुरा सुंदरी के सेवन बेसी करे, वो पुण्य के कमाई जब तक छे तब तक। इंद्र वही माला के हाथी के ऊपर फेंक दे। हाथी वही माला के तेज सहन नहीं को पेलक। हाथी एक बार छलांग मारलक, माला खस पड़ले नीचा, हाथी के पैर के नीचा कुचला गए। दुर्वासा जी तो उठाड़ भेज भेज देखर की, लेकिन देवराज इंद्र, ये माला भगवती का वरदान था, जो मैंने तुम्हें प्रेम से दिया था। और तुमने पुष्पवासिनी लक्ष्मी का अपमान किया है। फूल में लक्ष्मी का वास होता है,
माला में भगवती का वास होता है। माला का अपमान करने वाले व्यक्ति की बुद्धि जड़ हो जाती है, और जिसकी बुद्धि जड़ हो जाए उसका विनाश हो जाता है। बुद्धि भंसात प्रणश्यति। तुम दरिद्र हो जा दुर्वासा जी, इंद्र को शाप दे दिए। फूल के अपमान नहीं करवा चाहिए। लोग बहुत दुरुपयोग करे छे फूल के। देखे छे आई लड़का लड़की के बियाह जो होई छे तो जयमाला में फूल लात मर्दन भेल रही छे। एगो सिनेमा के सीरियल के स्टाइल चल रही है, सब में फूल फेंकना है ना। फूल में लात नहीं लागे, फूल में झाड़ू नहीं लागे, फूल के जहां तहां नहीं फेंकक चाहिए। तो फूल में लक्ष्मी जी वास करी छथिन। आ फूल के अपमान भेला से लक्ष्मी नाराज हुई छथिन, दरिद्रा आबै छे। दुर्वासा जी इंद्र घबरा गेल, भगवान के पास गेल, प्रभु दुर्वासा जी तो हमरा दरिद्र बना देला साप कह के। नारायण कहलखिन लक्ष्मी तो क्षीर सागर में निवास कर रहे है। यदि तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो क्षीर सागर का वर्णन करना होगा। तो मंत्राचल को उठाओ। यदि देवता नहीं उठा सकते हो तो राक्षसों से भी दोस्ती कर लो, प्रेम कर लो। देव दानव दोनों मिलकर मंत्राचल उठाने गए पर उठा नहीं पाए। तो नारायण ने सहायता की, गरुड़ के पीठ पर मंत्राचल को रखा, क्षीर सागर के पास लाए। बासुकी नाग की रस्सी बनी, अनेक प्रकार की औषधियां डाली गई क्षीर सागर मंथन से पहले। और एक तरफ देवता पकड़ रखे राक्षस। जखने मंत्राचल के सागर में डालल गए, पहाड़ डूबा लगले, सब देवता त्राहिमाम त्राहिमाम केलक। तो भगवान कछुआ रूप धारण कर और अपना पीठ पर मंत्राचल के सहारा दे। हमर मिथिलावासी कमाल है। भगवान मत्स्य अवतार लेलन तो माछों के खाए लगले, कछुआ अवतार लेलन तो कछुओं के खा जाए जैसो। तो भगवान नरसिंह रूप धारण करके कहलखिन आप खा के देखो न कनी नरसिंह के क्यों खा सके छै। तेहन सिंह रूप धारण करखिन जे सिंह तो सबके अपने खा जाए छै, ओकरा के खेते। क्षीर सागर के मंथन भेल, 14 रत्न क्षीर सागर से निकलल। जैमे सब पहिल रत्न निकलल विष के हलाहल, विष के ज्वाला। जे विष के ज्वाला संसार के झुलसा लागल जरा बला। त्राहिमाम मचिए। तो नारायण महादेव सागर केलखिन, भोलेनाथ कोई क्षीर सागर मंथन में महादेव पार्वती सब आयल छथिन, देवता यक्ष गंधर्व सब आयल छथिन। भोलेनाथ विषपान अहीं कर सकै छी, विष के अहीं बचा सकै छी। जब माता पार्वती हाथ पकड़ लेखिन महादेव की कि हमरे पति सबसे पूर्वक है, जे है विष पीता हमने पिया। महादेव कहलखिन नहीं हम तो पीबे करब। अहाँ के किछ भ गेल तो कहलखिन भ जा चाहे नहीं होगा, लेकिन जे मनुष्य दोसर के उपकार में काज नहीं है वो कोनो मनुष्य है। तो जय श्री कृष्ण कही का, जय श्री राम कही का महादेव हलाहल विष के पान। लेकिन विष के अंदर नहीं जा देखी, पेट में नहीं, कंठे में रोक ले लिखी। अलेल कि महादेव के कंठ में राम नाम के वास है। जब राम नाम से उठन विषों के प्रभाव नहीं है। काज कर तो दो बेर हम सब राम नाम के उच्चारण करेंगे। आप सब श्याम रामचंद्र की मोदक राम नाम लीजय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम
राम नाम के प्रभाव से शिव जी विषपान का पचा ले गए। परीक्षित पूछन के सुखदेव जी से कि गुरुदेव महादेवे विषपान किया कि नहीं? तो सुखदेव जी कहलखिन कि महादेवे विषपान क पचा सकै छै। ई सामर्थ्य महादेवे में छन किया। तो महादेव के मस्तक पर गंगा के वास है। गंगा ज्ञान के प्रतीक है और जिनका मस्तक पर ज्ञान गंगा बही रहला विष के वह पचा सकै छथि। अज्ञानी आदमी विषपान करत तो भस्म भ जाए। उच्च सभा घोड़ा कल्प वृक्ष कामधेनु गाय कौस्तुभ मणि क्रमशः ई सब रत्न समुद्र से निकल सबके बंटवारा देवता राक्षस के बीच हो लगले। माता लक्ष्मी जयमाला लौकर निकलखिन। नारायण के गले में जयमाला डालखिन। नारायण के वाम भाग में विराजमान भेलन और देव दानव दोनों मिलकर लक्ष्मी माता के जयकारा लगलन। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए लक्ष्मी और नारायण यदि दोनों साथ न हो तो संसार अनाथ हो जाएगा। संसार में दरिद्रता आ जाएगी। भूखे प्यासे संसार के लोग मर जाएंगे। तभी तक संसार मंगलमय है जब तक लक्ष्मी और नारायण दोनों साथ। सबसे अंत में वैद्यराज धन्वंतरी जी महाराज अमृत कुंभ लेकर के निकले। अमृत कलश लेकर और राक्षस सब उनके हाथ से कलश छीन लिया। देवता सब त्राहिमाम करने लगा। देवता सब कह लगे प्रभु ये राक्षस सब तो हिना बहुत बलवान है। ये अमृत पी ले तो और हमरा सबके लिए मुश्किल भ जाए। भगवान कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करू हम की सोच रहल छी। ओते ही भगवान एकटा मोहिनी रूप धारण करखिन। भगवान के मोहिनी अवतार छन। एहन सुंदर स्त्री बन गेलखिन आ सुंदर राग में संगीत गावल लगखिन कि सबके आकर्षित कर लेलखिन। राक्षस सब अमृत कलश छीन त लेलक लेकिन पी भी नहीं सकल। एको घूंट नहीं। आपस में सब झगड़ा लागल। हम पहने पीब तो हम पहने पीब। आपसी विवाद बड़ खराब हो। जई आपस में विवाद बढ़ जाए वो दोसर फायदा उठा ले। तब तक में मोहिनी आ गेलखिन। अब सब राक्षस अमृत छोड़ी को मोहिनी के देखो में एकदम लट्टू हो गए। राक्षस सब पूछल के मोहिनी अरे तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? कहाँ जाओगी? मोहिनी कह रही अरे मेरा कोई नहीं आगे पीछे है। मैं तो लावारिस हूँ। जो प्रेम से बुला लेता मैं वहीं चली जाती हूँ। तुम एक काम करो हम लोगों के साथ रह जाओ। राक्षस की दृष्टि में पापा भी गिले। मोहिनी के देख ठीक है हम तुम्हारे पास चले आते हैं। एक काम करो अमृत का बंटवारा कर दो। आपस में विवाद चल रहा है अमृत का बंटवारा कर दो। मोहिनी कह लेकिन एक शर्त पर मैं बंटवारा करूंगी कि समुद्र मंथन में देवता और दानव दोनों ने सहयोग किया है तो हम दोनों को बंटवारा करेंगे। तुम्हें मंजूर है? राक्षस सब तो मोहिनी के रूप पर यह आकर्षित रहे करके मंजूर है। राक्षस सब के भगवान ठकरखिन करके तुम लोग चिंता मत करना। पहले हम देवता को पिलाते हैं पीछे तुम्हें पिलाएंगे। ऊपर से 2 नंबर का अमृत है नीचे से 1 नंबर का अमृत है। राहु नाम के राक्षस ऐ षड्यंत्र के बुझ गए। वो देवता के रूप बनाकर देवता के पंक्ति में बैठ गए सूर्य और चंद्रमा के बीच में। जखन भगवान अमृत पर सड़खिन और राहु के हाथ में अमृत पड़े तो सूर्य और चंद्र दोनों तरफ से शिकायत कर देलखिन। कहलखिन भगवान ये देवता नहीं ये तो राहु है। तो भगवान सुदर्शन उठलखिन। तब तक राहु अमृत पी लेलक। राहु के गर्दन काट देलखिन लेकिन अमृत के प्रभाव ओकरा प्राप्त भ गेलै। राहु और केतु 2टा राक्षस भ गेल। नीचा से केतु ऊपर से राहु। राक्षस सब बुझ गए मोहिनी के और नहीं स्वयं नारायण छथि। ई देवता के पक्ष लेब अयलनि है। लड़ाई शुरू भ गए और गरुड़ जी अमृत के पकड़ के भगला।
बृहस्पति और इंद्रपुत्र जयंत्र होकर रक्षा में बड़ी गांठ होकर चलत थी। 12 दिन तक गुरु जी चक्कर मार ले और 4 स्थान पर अमृत के कुंभ रखी, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैन में और नासिक में। ऐ 4 स्थान पर 12 साल के बाद एक बेर कुंभ महाकुंभ के योग बने। अब देवासुर संग्राम में सब देवता अमृत पी का बलवान भोगल चला है, तो राक्षस सब पराजित हो गए। उस समय राक्षस के राजा चला है प्रहलाद के पौत्र बलि महाराज। बलि घायल भौकर मूर्छित भौकर पड़ल चला। राक्षस के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जनै छल, वो मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि के पुनर्चेतना प्रदान केलक और राजा बलि से एहन यज्ञ करबेला शुक्राचार्य जो यज्ञ से सुंदर दिव्य रथ निकल जय रथ पर चढ़कर राजा बलि पुनः देवता पर आक्रमण केलक और तीनों लोक के बलि जीत लेलक। बलि तीनों लोक के राजा भो। अब सब देवता त्राहिमाम कर लागल। सब अपन माता पिता के पास गए, कश्यप और अदिति के पास। कश्यपे के संतान राक्षसों और कश्यपे के संतान देवतो है। दीति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देवता। तो अदिति माता कश्यप से कहलखिन कि स्वामी राक्षस सब हमारा संतान के सब कुछ छीन लेलक, अहाँ किस करू। कश्यप जी कहलखिन जो अपना संतान के सुखी कर चाहे छी तो तपस्या कर पड़त। तो दोनों 1 साल तक केवल दूध पीब कर पयोव्रत केलनि और नारायण प्रसन्न भ गेलखिन। कश्यप महाराज के दर्शन देलखिन। कश्यप कहलखिन प्रभु हमरा अहीं सन के पुत्र भ जाए तो हमार जीवन धन्य भ जाए। चाहो तुम ही समान सुत। नारायण कहते हैं कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, कोई और नहीं हो सकता। चलिए आपने कठोर तप किया है, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, तो मैं आपके घर पुत्र बनकर आ रहा हूं। माता अदिति के घर में भगवान बामन बन के अधीन देवता के काज सुधार के लिए और राक्षस के छल के लिए। तो ये प्रसंग के हम सब करी एत छोड़ी कर बलि बाबन प्रसंग कथा के बाद जो कथा मिले वही कथा में चली थी पुनः। क्या तो कथा में लोग अब विलम्ब से गर्मी के कारण हो, जे कारण है आई गाँव में भोजो भात से हो सके वो कारण से, लेकिन थोड़े काल के प्रतीक्षा कर ले जाए। बलि बाबन प्रसंग की कथा हम फिर बाद में सुना। बलि बाबन प्रसंग के बाद जो कथा मिले भगवान के मत्स्य अवतार मिलन है और मत्स्य अवतार लौका भगवान राजा सत्यव्रत के भागवत धर्म के उपदेश के लिखे। वह राजा सत्यव्रत भगवान मत्स्य रूप से हयग्रीव असुर के संहार करके और वह सत्यव्रत राजा दोसर कल्प में वैवस्वत मनु भेला है। श्राद्ध देव नाम के मनु 14 मनु हुई थे। एखन तक जे मनु के वंश के कथा चल रहा वो स्वयंभू मनु की कथा। जे स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र भेलखिन। आप सूर्य के पुत्र जे मनु भेलखिन वही सूर्य वंश के कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुना बजा रहा छथिन। हमरा लोगन सूर्य वंश के इतिहास में प्रवेश कर जा रहा छी। तो कश्यप के पुत्र सूर्यदेव और सूर्य के पुत्र सूर्य के नाम छन विवस्वान। विवस्वान के पुत्र भेलखिन वैवस्वत। वैवस्वत के मनु के 9टा पुत्र भेलखिन। मृग नरी संत धृष्ण सरियाती इत्यादि। राजा इच्छाकू सबसे पैघ छथिन। राजा इच्छाकू बड़ा प्रतापशाली, वह अयोध्या नगर बसौला सरजू नदी के किनारे और सूर्यवंशीय राजा के राजधानी अयोध्या काम कैल गए। आज तो राजनीति अपना देश में एहन गड़बड़ है। किस दिन आवाज उठल रही कि अयोध्या हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है। और अपना देश के नेता सब समर्थनों के नहीं शुरू करके जे पिट्ठू सब से सब
रामलला के जन्म स्थान अयोध्या है, अहू बात के झूठ ठहरावा में राजनीति चल रहा है। तो राजा सरियाती के पुत्री सुकन्या, सुकन्या के पातिव्रत के चर्चा सब शास्त्र में है। तो परीक्षित आग्रह करके सुखदेव जी सो कि गुरुदेव हमरा कनी सुकन्या के चर्चा, सुकन्या के पातिव्रत के चर्चा को सुनाओ। परीक्षित महाराज कहते हैं कि राजा सरियाती एक बार शिकार करने चवन ऋषि के आश्रम में गए, रानियों के साथ, सेनाओं के साथ। उस समय चवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते चवन ऋषि की समाधि लग गई थी, उनके शरीर में दीमक लग गई थी, शरीर पे घास फूस पेड़ पौधा उगाया था। सुकन्या सहेली के संग जे घूमत रहती आश्रम में, वही माइट के ढेर के अंदर देखर की टूटा ज्योति टिमटिमा रहा है। ये चवन ऋषि के आंख टिमटिमाइत रहे, वो काट लक ओकरा कोड़े देखी। चवन ऋषि के दोनों आंख फूट गए, रक्त बह लगले। सुकन्या डरी गए और चवन ऋषि अपना क्रोध में आबि अपना तपोबल से आश्रम में आयल, सब राजा रानी के मलमूत्र अवरुद्ध कर दिखी, सबके प्राण संकट में पड़ गए। राजा सरियाती सुकन्या अपना पिता से कहती कि पिताजी मैंने अपराध किया है, चवन ऋषि की आंखें फूट गई है, उनके क्रोध के कारण ही सेनाओं का, हम लोगों का ये हाल है। राजा सरियाती चवन ऋषि से क्षमा मांगने आए कि मेरी पुत्री ने अनजाने में आपका अपराध कर दिया है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, क्षमा कर दीजिए। चवन ऋषि ने शर्त रख दी कि यदि तुम अपनी पुत्री सुकन्या को मेरी सेवा में सौंप दो तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। राजा सरियाती कहते हैं ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी पुत्री तो 16 साल की है, राजकुमारी है, परम सुंदरी है, और आपका शरीर तो जर्जर है, आंख भी फूट गई है, आपके शरीर में केवल नरकंकाल दिखाई दे रहा है। मैं सुकन्या का पिता हूँ और अपनी पुत्री का कन्यादान आप जैसे बुढ़े अंधे के हाथ में कैसे कर सकता हूँ। चवन ऋषि ने कहा महाराज मर्जी तुम्हारी है, तुम सोचो कि क्या करना है। सुकन्या का अर्जुन पिताजी अपराध मैंने किया है तो दंड भी हमें ही मिलना चाहिए, और मेरे कारण आपके सैकड़ों प्रजा सेना कष्ट भोग रही है। तो आप राजा हैं, राजनीति धर्म का पालन कीजिए, संतान मोह छोड़कर प्रजा का ध्यान रखिए। मैंने जो अपराध किया है मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूँ, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा हमें। महारानी कहती महाराज सुकन्या बिल्कुल ठीक कह रही है, आप संतान वो छोड़कर प्रजा का ख्याल कीजिए, सुकन्या चवन ऋषि को सौंप दीजिए। राजा सरियाती नहीं चाहला के बादो सुकन्या के हाथ चवन ऋषि के हाथ में सौंप दी और सुकन्या तुरंत राशि पोशाक उतारी कर अपन माता पिता के वापस कर दी और सन्यासी के योगिनी के भेष बना रखी। राजा रानी दोनों के आंख आंसू बहा लगन अपन बेटी के स्वरूप देखी। बेटी कही पिताजी आंसू बहाने का समय नहीं है, मत रो आज राधिके मानो बात हमारी, मानो बात हमारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी। एक नियम है मैथिली में जो किछ कहावत है बड़ा दमदार है कि कापड़ करो सिंगार पिया मोर आनर,
यदि हमर पति आन्हर छथि तो श्रृंगार केकरा ऊपर कयल जाय, केकरा दिखावले। अर्थात महिला के श्रृंगार पति के प्रसन्नता लेल होइ छै। तैं श्रृंगार में और फैशन में अंतर छै। जे दुनिया के दिखावा लेल लोल रंगैया, पैर रंगैया, गहना गुड़िया पहिरैया, ओकरा नाम छै फैशन। आ जे पति के दिखावा के लेल अपना के सजावैया, ओकर नाम छै श्रृंगार। एक बेर जानकी जी सिंदूर लगाबैत रहथिन, श्रृंगार करैत रहथि। हनुमान जी देख लेलखिन। भोला भक्त हनुमान कहलखिन, माता जी आप लोग सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो सिंदूर लगाने से सुहाग बढ़ता है, पति की आयु बढ़ती है। आप लोग श्रृंगार क्यों करती हैं? तो पति प्रसन्न रहते हैं श्रृंगार देखकर। हनुमान जी के मौका भेटल और पूरा सिंदूर हनुमान जी शरीर में लेप ले। राम सामने दरबार में चल गई। सब हंस रखिन, लाल देह लाली और घरी लाल लंगोर। राम जी पूछलखिन, ये क्या किए हो? प्रभु जी आपकी उम्र बढ़े इसीलिए मैंने सिंदूर लगाया है, आप प्रसन्न रहिए। राम जी कहलखिन, भक्त हनुमान, जो तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा, तेल लगाएगा, मैं उस पर विशेष प्रसन्न रहूंगा। तै हनुमान जी के तेल सुंदर शनि मंगल के लोग अर्पित करे। शनि कही तरह कि शनिचरा देव के शांत कल जाए। तो सुकन्या बड़ी निष्ठा के संग अपन पति की सेवा कर लगी। कनिको मनोमालिनी ने कि हम एते सुंदर छी, राजकुमारी छी, हमर पति बूढ़ झनकुट आन्हर। संयोग से देवता के वैद्य सुकन्या सवेरे सवेरे फुलवाड़ी में फूल तोड़ते रहे। अश्विनी कुमार देखलखिन अप्सरा के समान सुंदर। कहलखिन, देवी तुम कौन हो? सुकन्या कहती है कि मैं चवन ऋषि की धर्मपत्नी हूँ। अरे चवन ऋषि बुढ़े अंधे, तुम इतनी सुंदरी हो, तेरे माता पिता के पास अकल नहीं थी क्या? ऐसे बुढ़े अंधे से तेरा ब्याह कर दिया। तुम चलो स्वर्ग हमारे साथ, हम देवता के वैद्य हैं, हम तुम्हें स्वर्ग का सुख भोग देंगे, स्वर्ग का आनंद देंगे, तो हमारे साथ चलो। सुकन्या कहलखिन, खबरदार कि ऐसे गंदे शब्द दोबारे यदि आप जबान पर लाए तो मैं शाप दे दूंगी। हम भारतवर्ष की नारी हैं और भारतवर्ष की नारी अपने पति को परमेश्वर मानकर पूजती है, अपने पति को परमेश्वर मानती है। आप नहीं जानते कि मेरे पति में कितनी सामर्थ्य है, उस समय आएगा तो पता लगेगा। अश्विनी कुमार हंसने लगे, कहने लगे, देवी मैं तो परीक्षा ले रहा था कि आप चवन ऋषि की सेवा कर पाएंगी कि नहीं। मैं आप पर प्रसन्न हूँ, वरदान देना चाहता हूँ। सुकन्या ने कहा कि बिना पति के आदेश से मैं वरदान भी नहीं ले सकती। चवन ऋषि ने कहा, ठीक है तुम वरदान ले लो। सुकन्या कहती है कि यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पति को नेत्र वापस कर दीजिए और मेरे पति का बुढ़ापा दूर कर दीजिए। अश्विनी कुमार ने कहा, ठीक है, आपके पति को नेत्र भी मिल जाएगा, बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा, लेकिन आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। हम तीनों इस सरोवर में गोता लगाते हैं और एक समान स्वरूप वाला होकर निकलेंगे। आपको पहचानना होगा कि आपके पति कौन है और अपने पति के गले में माला डालनी होगी। भगवान की बनावट बड़ा विचित्र है। हम तो क्या बेर चर्चा के है कि हमारे जो न्याय थी है बेटी स्मिताई कथा के जजमान हो जी ओकरे आग्रह पर ही भागवत हम खरबो केलो है। ओकर पूरा भागवत में सहयोग उतर सास ससुर सब खबर ले छथिन। आई दोनों न्यायित के हम सब अखन तक नहीं चिन्ह छिए। आप दोनों सामने हो तो कनी को नहीं चेहरा से बुझाई
एगो नाम छे आदेश एगो अरमान और उन लोग के धोखा में तो नहीं छे अरमान आबि देत कह देत कि हम आदेश छी आदेश आबि जात त कह देत कि हम अरमान छी और लोग चकरा जाइए तहिना चवन ऋषि और अश्विनी कुमार समुद्र में सरोवर में गोता लागा बाहर निकलला एहन एक सवान सकल कि सुकन्या पहचान नहीं पेलखिन अब सुकन्या के धर्म संकट में जीवन पड़ी गलन तो सुकन्या भगवती के शरण ले लेन या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता हे जगदम्बा तुम तो वरदायिनी हो तुम पतिव्रताओं में अग्रगण्या हो और आज मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है मैं अपने पति को पहचान नहीं पा रही हूँ तुम शक्ति देने वाली हो तुम चेतना देने वाली हो तुम बुद्धि देने वाली हो हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने पति को पहचान पाऊँ मैं इस परीक्षा में पास कर पाऊँ परीक्षा को चलो एक भगवती के भजन हम सब श्रवण करी सुकन्या भगवती से कना पुकार करी सके हेलो बोले जय जननी जगदम्बा की जय। मैया रानी हमर अंगना कहिया ए मैया रानी हमर अंगना कहिया ए मैया रानी हमर अंगना कहिया
सब मैया आके चरण ये तुम छास ना हो ओ सब चरण ये तुम छास ना हो ओ सब चरण भागल सेवा मैया भागल सेवा मैया कहिया लवैये रानी हमर अंगना कहिया ए भैये मैया रानी हमर अंगना कहिया ए भैये भोग लगावैला सागे बनोने की भोग लगावैला सागे बनोने की आवाजे वही सबसे हम आसन लगाने की आवाजे वही सबसे हम आसन लगाने की सबरी के हाथक बैर सबरी के हाथक बैर कहिया केवैये या रानी हमर अंगना कहिया ए भैये या रानी हमर अंगना कहिया ए भैये दुखिया के दर्शन मैया दुखिया के दर्शन मैया कहिया देवैये रानी हमर अंगना कहिया ए भैये या रानी हमर अंगना कहिया ए भैये या रानी हमर अंगना कहिया ए भैये जय जय श्री राम। भगवती के प्रेरणा से सुकन्या अपना पति के गला में जमाला डाल ली और श्री असली राधे और इस भगवती भजन पर प्रसन्न होकर के महाराज जी की बड़ी बहुरानी की ओर से 101 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे। प्रेम से राधा रानी की जय श्री कुमार के आशीर्वाद से चबनीसी को नेत्र भी मिला, बुढ़ापा भी दूर हो गया, नौजवान हो गए। चबनीसी अखन तक अपना पत्नी के देखे नहीं छलखिन, आधा रहते ब्याह भेलन तो अब बड़ा प्रसन्नता भेलन। जीवन में अर्धांगिनी जो अनुकूल प्राप्त हो जाए तो जीवन सुंदर हो जाए, जो प्रतिकूल प्राप्त हो जाए तो जीवन नरक हो जाए। भारतवर्ष में जो विवाहक परंपरा है बड़ा मनोवैज्ञानिक परंपरा है। स्त्री पुरुष मिलिए का एकटा गृहस्थी हुई है। जीवन रूपी रथ के दूटा चक्का है, एकटा स्त्री एकटा पुरुष, दोनों बराबर है। एम ने क्यों छोट है ने क्यों पैघ है। ये हमेशा पति पत्नी के बीच अपन अपन सबकी मर्यादा और अपन अपन क्षेत्र है सबके। ई जगह कतो अटकलबाजी चले है कि पुरुष के अधिकार से स्त्री पर अत्याचार करे के, स्त्री के दबा के राख के,
शास्त्रक भाषा एहन कतौ नहीं है। शिक्षा मंत्री जे महामूर्ख वो तुलसीदास जी के रचना पर में क्या ठम अंगुली उठे कि जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। तुलसीदास जी लिख रखी ये गलत नहीं खड़खी कि स्वतंत्र भेला से नारी बिगड़ जाए। ये तो अपना जीवन में अनुभव की चीज है कि कोनो चीज मर्यादा में शोभा दे छे या अमर्यादित में शोभा दे। चबनिशी अश्विनी कुमार के घर की हे देव, आपकी सहायता से हमें नेत्र भी मिला, मेरा कायाकल्प भी हो गया। हम आपकी क्या सहायता करें? भारतवर्ष के धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म के परिभाषा से वाल्मीकि रामायण में परिभाषा लिया कि कृते चौकति प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। कोई व्यक्ति हमारा उपकार करता है तो बदले में हम भी उसका उपकार करें, यही सनातन धर्म, यही कृतज्ञता है। आजकल तो ज्यादा लोग उपकार करने वाले का ही अपकार कर देता है, कृतज्ञ हो जाता है। अश्विनी कुमार ने कहा कि आप हमें यज्ञ में अधिकार दिला दीजिए, क्योंकि देवराज इंद्र ने हमें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है और यदि देवताओं को यज्ञ में भाग नहीं मिले तो देवता नहीं रह जाएगा, वो मनुष्य बन जाएगा। देवता की परिभाषा है अमरा निर्जरा देवा, वो अमर है, वो बुढ़ा नहीं होता है, वो सब दिन जवान रहता है। यदि यज्ञ में भाग नहीं मिले तो देवता बुढ़ा भी हो जाएगा, देवता मरने भी लगेगा। संयोग से राजा शरियाती आए और चबनिशी को देखकर राजा शरियाती को बड़ा आश्चर्य लगा। पहले तो राजा शरियाती संदेह में पड़ गए कि मेरी बेटी ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया, चबनिशी को मारकर फेंक तो नहीं दिया, किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध तो नहीं बना लिया। लेकिन सुकन्या कहती है पिताजी ये आपके दामाद चबनिशी ही हैं, मैं आपकी पुत्री हूं, आपका रक्त मेरे शरीर में है, मैं कभी ऐसा ऊंचा नीचा काम नहीं कर सकती हूँ। चबनिशी ने कहा महाराज, अश्विनी कुमार के वरदान से हमें ये लाभ मिला है, नेत्र वापस आया है, बुढ़ापा दूर हुआ है और हमें अश्विनी कुमार को यज्ञ में अधिकार दिलाना है। आप एक यज्ञ का आयोजन कीजिए, कहीं आवाज बराबर है, आप एक यज्ञ का आयोजन कीजिए, हम उस समय अधिकार दिलाएंगे इनको। राजा शरियाती घबरा गए क्योंकि अश्विनी कुमार को यज्ञ में अधिकार दिलाने का मतलब है कि देवराज इंद्र से लड़ाई मोल लेना, और जो देवता का राजा है उससे मनुष्य लड़ाई कैसे कर सकता है? राजा शरियाती कहते हैं आप इंद्र से लड़ाई करेंगे? चबनिशी कहते हैं इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, हमें आपसे सहायता की जरूरत नहीं है, अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, आप केवल यज्ञ का आयोजन कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक यज्ञ का आयोजन हुआ, अश्विनी कुमार को यज्ञ में अधिकार दिया। सभी देवता पहले जमाना में तो देवता सब प्रत्यक्ष बैठिन यज्ञ में बैठे चलखिन, आप तो केवल मंडल बने से देवता के। इंद्र ने जैसे ही अश्विनी कुमार को यज्ञशाला में देखा तुरंत आग बबूला होकर कहा, आचार्य से प्रश्न किया कि आचार्य महोदय, मैंने अश्विनी कुमार को यज्ञ से बहिष्कृत किया है, आप किस आधार पर यज्ञ में अधिकार दिलाए हैं? चबनिशी कहते हैं कि आपने इन्हें बहिष्कृत क्यों किया है, किस अपराध से, सो बताइए। इंद्र तो अहंकारी हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि ये प्रश्न करने वाले आप कौन होते हैं? ये वैद्य हैं और वैद्य को यज्ञ में अधिकार नहीं होता है। चबनिशी ने कहा मैं इन्हें वचन दे चुका हूं और मैं तो इन्हें इस यज्ञ में अधिकार दिलाऊंगा। आप शांति बनाकर रखें, ये इसी में आपकी भलाई है। जैसे चबनिशी ने इंद्रदेव से कहा कि आप शांति बना के रखें, इसी में आपकी भलाई है, इंद्रदेव अग्नि वायु बन गया। प्रथंतम तम आदरे वज्रम सत्यो मनोरमश्रित
सौवज्रम स्तंभयामास भुजम इंद्रस्य भार्गव। देवराज इंद्र च्यवन ऋषि को मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया, वज्र का प्रहार करना चाहा और च्यवन ऋषि बैठे बैठे जल को मंत्रित करके इंद्र के ऊपर फेंका और इंद्र के हाथ में वज्र स्तंभित हो गया। इंद्र के हाथ के ऊपर उठने से उठने नहीं चले, जना लगवा मार कर गए, हाथ अब हिलना टुलना बंद हो। सब देवता के च्यवन ऋषि बैठ गिरखे मंत्र बल से। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम तु देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस संसार देवता के अधीन में, देवता मंत्र के अधीन में, मंत्र ब्राह्मण के अधीन में, तस्मात् ब्राह्मण देवता। और यदि ब्राह्मण के मंत्र के ज्ञान नहीं तो ब्राह्मण की सारा देवता के च्यवन ऋषि बैसले बैसले पराजित कर दिखे। वही हवन कुंड से एक काल पुरुष के प्रकट कर दिखे, ये इंद्र के मारा ले दौड़ ले, ख्या ले दौड़ ले। ब्रह्मा जी आ गए करके, ये क्या कर रहे हो तुम? इंद्र का वध कोई करता है क्या? वो भी एक ऋषि मुनि होकर के। ऋषि मुनि देवता की पूजा करते हैं, तुम इंद्र की हत्या करना चाहते हो? च्यवन ऋषि ने कहा, पितामह, ये देवता अपने को इतना अहंकारी क्यों समझते हैं? एक ब्राह्मण को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? उन्हें सोचना चाहिए कि तपबल विप्र सदा बड़ियारा। तपस्या के बल सबसे बड़ा बल होता है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में अश्विनी कुमार के वही यज्ञ में अधिकार प्राप्त भलन देवराज क्षमा मंगल घिन च्यवन ऋषि। कहा के तात्पर्य है कि एक मनुष्य यदि अपन आदर्श के, अपन तपोबल के रक्षा करेगा, ओकरा में कते बल हो कि देवता से हो ओकरा से टक्कर नहीं लो सकेगा। ई ब्राह्मण में पहले शक्ति चली सदयुग में। वही वंश में अम्बरीश नाम के राजा भिड़े, तो चक्रवर्ती सम्राट विश्व प्रशासन, लेकिन ठाकुरबारी रहना अम्बरीश के राज दरबार में, तो ठाकुर के सेवा अपना हाथ से कर सके। प्रायः आई काल की हुई है कि पाई के बल पर, धन के बल पर लोग मंदिर बनवा दिलक, स्थापना करवा दिलक और मंदिर में सेवा ले एकटा नौकर बहाल कर दिलक। अपने सेवा करे के भाव के करो नहीं से। भगवान के सामने हमेशा सेवक बनी कर रहो, वो तब मालिक बनी कर रहे, वो तो सबके मालिक से थे। अम्बरीश सारा काम तो सेवक से करवा भी चला, लेकिन ठाकुर के सेवा अपना हाथ से नियमित रूप में करी चला। और हिनकर वैष्णव धर्म देख कर, वैष्णवता देख कर नारायण स्वयं सुदर्शन अम्बरीश के हिफाजत में देने चढ़ गए। सुदर्शन देव हमेशा उनका द्वार पर नचेत रहे चढ़ गए, कोनो प्रकार के खतरा हिनका नहीं छू सकेगा। एकादशी व्रत, एकादशी के प्रात रहे, अम्बरीश एकादशी व्रत के लिए रहे थी। द्वादशी के दिन संयोग से दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी के निमंत्रण दो देखे। दुर्वासा जी निमंत्रण स्वीकारो कर लेके जमुना स्नान कर के अब पूजा पर बैसलखिन तो दुर्वासा जी के समाधि लाई गए। इधर एकादशी के पारण द्वादशी में हुई है। जो द्वादशी उपरांत त्रयोदशी प्रवेश कर जाए तो वही सब पहले पारण कर लेवक चाहिए। और निमंत्रित ब्राह्मण के बिना भोजन करेने पारण नहीं करवाक चाहिए। अम्बरीश बेचारे संकट में पड़ गया। तो विद्वान सब पूछलखिन कि हमार धर्म नष्ट हो जाए, तो व्रत भंग हो जाए, तो निमंत्रित ब्राह्मण तो आबिए नहीं रहा है, तो हम की करूँ? तो विद्वान सब कहलखिन कि ठाकुर जी के भोग लगाकर चन्नामृत पान कर लियो, अहाँ के पालन हो जाए, फिर ब्राह्मण भोजन कराकर भोजन करो। जखने चन्नामृत पान के रखी अम्बरीश, तब तक दुर्वासा जी आबी रखी। उनका कहो के जरूरत नहीं, वो अपने बुझ गई थी। अरे तुम्हें इतना अहंकार कि बिना मुझे भोजन कराए तुमने चन्नामृत पान कर लिया।
अभी अभी मैं तुम्हें दंड देता हूँ। दुर्वासा जी एक था बाल खिचड़खीन, एक वो राक्षसी पैदा भोग ले, वो अम्बरीश के मारा के लिए दौड़ ले। सुदर्शन होते ही नचेत रहतीन। सुदर्शन देव वही राक्षसी के संहार करे, दुर्वासा जी के पाछा परिगण के हाथ धोगा। अब दुर्वासा जी अपन जान बचावा के लिए लुठन से भगला। तीनों लोक में 22 दिन तक 44 दिन तक चक्कर मारला दुर्वासा, क्यों शरण में नहीं रखलखिन। अंत में नारायण के पास गए, त्राहि माम प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र साधु भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा जी, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। जो भक्त है अपना समस्त परिवार दारागार पुत्रात्मान सब कुछ त्याग कर अपने जीवन को हमारे प्रति समर्पित कर देता है, मैं ऐसे भक्तों का त्याग कदापि नहीं कर सकता हूँ। मुझे मेरा कोई मान अपमान कर दे, हमें कोई कष्ट नहीं होता है, किंतु मेरे भक्तों का किसी वैष्णव का कोई अपमान कर देता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। मैं आपको क्षमा नहीं दे सकता। आपने जिसका अपराध किया है वही क्षमा दे सकते हैं। आप अम्बरीश के पास प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु जी को नियम बदलते, हरि जी को नियम बदलते।
यशोदा ऐसे ब्रह्म को, ऐसे अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक को ऊपर से बांध देती है और हाथ में छड़ी लेकर डराती है और कन्हैया रो रहा है, आंख से आंसू गिरा रहा है। उनको पाकर सोताते भैंसे, उनको पाकर सोताते अम्बरीश दुर्वासा जी बैकुंठ से सीधे अम्बरीश के पास चला। अम्बरीश चौकट पर बैठ आंसू बहा बैठा। अम्बरीश अलगे चिंता में, हे भगवान हमरा कारण एक तपस्वी ब्राह्मण के कते कष्ट उठावा पड़ गए। वैष्णव जंतो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न। अम्बरीश दुर्वासा जी के अपराध नहीं करकिन है, कोनो अपराध नहीं कर। तैयो अम्बरीश के मन में यह बात भ रहा है कि हमरा कारण एक तपस्वी ब्राह्मण के कष्ट भ रहा। दुर्वासा जी अड़खिन अम्बरीश के प्यार पकड़ चाहखिन, लेकिन अम्बरीश दुर्वासा जी के चरण धो आदर के साथ भोजन करे रखिन। दुर्वासा जी अम्बरीश की प्रशंसा करे, ब्रह्मलोक गया। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। योगी हो, मुनिंद्र हो, कमलात्मा हो, तांत्रिक हो, सिद्धि प्राप्त करने वाला हो, कोई किसी संत का, कोई किसी वैष्णव का बाल बाका नहीं कर सकता है। क्योंकि संतों का, वैष्णवों का जीवन धन भगवान होते हैं और भगवान जिसके साथ हैं उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। उनकी 7वीं पीढ़ी में सगर नाम के राजा हुए जो 99 अश्वमेध जग कर चुके। राजा सगर बड़े प्रतापशाली हुए और सगर के नाम पर ही समुद्र का नाम सागर पड़ा है, क्योंकि सगर के वंशज ने ही सागर के सूखे हुए सागर को जल से आप्लावित किया है, स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाकर। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बन जाता, स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कर लेता है। तो जैसे ही सगर ने 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, और अश्वमेध यज्ञ का नियम होता है कि जिस घोड़े की बलि दी जाती है उस घोड़ा को दिग्विजय में छोड़ा जाता है। पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है घोड़ा, और जो घोड़ा को पकड़ लिया वहां लड़ाई होती है। 60,000 सगर के पुत्र उस घोड़ा की रक्षा में पीछे पीछे जा रहे थे। देवराज इंद्र घबरा गए कि यदि सगर का 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया तो हमें तो सिंहासन छोड़ना होगा, तो यज्ञ पूरा ना हो, इसलिए इंद्र ने षड्यंत्र किया। घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में छिपा दिया, और ब्राह्मण का वेश बनाकर इंद्र ने सगर संतान को उत्तेजित किया कि तेरा यज्ञ पशु घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ देखा हूं, कपिल मुनि ने चोरी कर लिया है घोड़ा। नौजवान की बुद्धि न आगे सोचा न पीछे कि कपिल मुनि तो स्वयं भगवान है, वो चोरी क्यों करेंगे, एक साधक चोरी क्यों करेगा। ईंटे पत्थर मारकर उदंड नौजवान सगर पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया।
जब कपिल मुनि को अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली, 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए, भस्म का ढेर हो गए। धरती पर हाहाकार मच गया, अकाल पड़ गया, लोग अन्न जल के लिए तरसने लगे। सगर के दूसरे पुत्र असमंजस महाराज पता लगाकर गंगा सागर आए और कपिल मुनि को प्रार्थना करके कपिल मुनि को प्रसन्न किया। कपिल मुनि कहते हैं इस घटना के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है। इस घटना के माध्यम से गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी। तुम ये घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो, गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करो, गंगा धरती पर आएगी। इसी घटना के पीछे यही उद्देश्य है। असमंजस महाराज पिता का यज्ञ संपन्न कर चले गए हिमालय पर तपस्या करने। जीवन का अंत हो गया। गंगा देवी प्रसन्न नहीं हुई। उनके पुत्र अंशुमान तपस्या करके जीवन का अंत कर दिया। उनके पुत्र दिलीप भी तपस्या करके जीवन का अंत कर दिया। लेकिन गंगा माता प्रसन्न हुई। दिलीप के पुत्र भगीरथ आए और भगीरथ तपस्या करने गए तो भगीरथ ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि थे यह सदा परिभवगलमभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भक्त्यार्तिहं प्रणत बाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे भक्तवत्सल भगवान, हे करुणानिधान, मेरी 3 पीढ़ियां अपने जीवन को बलिदान दे चुका है। गंगा माता प्रसन्न नहीं हो पा रही है। आप कृपा कीजिए प्रभु, आपके चरण से ही तो गंगा निकली है और भगवान के आदेश से गंगा माता प्रसन्न हो गई। गंगा माता ने पुत्र भगीरथ को दर्शन दिया, कहा मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा वेग, मेरी धार इतनी प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी। धरती में दरार आ जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी, तेरी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। यदि भगवान शिव अपने मस्तक पर हमें स्थान दे देते हैं, मैं आसानी से धरती पर आ जाऊंगी। महाराज भगीरथ भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने कहा चलो गंगा को हम मस्तक पर उठाने के लिए तैयार हैं। मतलब ये है कि गंगा के एक अहंकार है कि शिव के माथा पर बैसा चाहे। भगवान शिव जगतवंत जगदीश त्रिलोकीनाथ, उनका माथों पर गंगा बह जाती तो शिव के महिमा घटो वाला नहीं। अखनी अपन महिमा से हो दिखावा चाह के तो पुत्र भगीरथ, मैं गंगा को सर पे उठाने के लिए तैयार हूँ। भगीरथ कहलखिन माँ गंगे ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षरसि जटा वल्लीमल्ला समन्वित स्वरलोकाता पतंतीम कर्णगृहा दंडशैला स्खलम शोणी पृष्ठे लुठन्तीम दुरुच्चैकमो निर्भरं भक्षयन्तीम पाथोधिम पौरयन्तीम सुरनगरसं पावनीनः पुनः। भगवान के चरण से निकलकर गंगा अभी 52 रूप धारण करेंगे। तो 52 रूप जब भगवान अपना चरण ब्रह्मलोक तक ले जाएंगे तो ब्रह्मा जी चरण धोएंगे और उनके चरण से गंगा निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में चली जाएगी और ब्रह्मा के कमंडल से गंगा देवताओं की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक में आएगी और राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा भगवान शिव की जटा के माध्यम से भारत भूमि पर आने वाली है। गंगा के अनेक नाम, गंगा के अनेक रूप और गंगा अनेक धाराओं लेकर बहती है। गंगा का नाम गंगा है, सुर सरिता है, त्रिपथगा है, भागीरथी है,
नारायणी है, जाह्नवी है, मंदाकिनी है। ये सब गंगा के अनेक नाम से। भगवान शिव कैलाश शिखर पर अपन जटा फैला का हाथ में त्रिशूल डमरू लगा ठाड़ भवन थे। स्वर्ग स गंगा भगवान शिव के जटा में समा गए। भगवान शिव अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए अपनी जटा का इतना विस्तार किए कि गंगा शिव की जटा रूपी जंगल में उलझ गई। जटा टवी गल ज्वल प्रवाह आवाज बोलो ना। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम नाम भुजंग तुंग बालिका नमन 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 निनाद वड्ड मरभयम चकार चंद तांडवम तनो तुनः शिवा। जटा रूपी जंगल में गंगा उलझ गई। अब गंगा के रास्ता नहीं भेटे जे जटा से बाहर निकलती है, पर औकात को पता नहीं। भगरथ महाराज कहते भोलेनाथ या सृष्टि सृष्टुरात्या विहित विधिहुतम राघवनीया जहोत्री देवी कालम विधत्तः सुनिमिषया यास्थिता आप तो समस्त ब्रह्मांड के बीज हैं प्रभु। आपकी तुलना, आपकी महिमा से तुलना किससे की जा सकती है। 60,000 सगर की संतान कपिल मुनि के शाप से भस्म बने हुए हैं। धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, जल के लिए लोग तरस रहे हैं। भोलेनाथ, जब तक गंगा धरती पर नहीं जाएगी बारिश नहीं होने वाली है। सगर की संतान की आत्माओं को शांति नहीं मिलने वाली है। भगवान शिव भगीरथ की विनम्रता देकर अपनी जटा का संवरण किया और गंगा शिव की जटा से निकलकर कैलाश पर्वत से नीचे आई। गंगोत्री होती हुई आगे आगे, और जैसे ही गंगा जल का पावन स्पर्श भारत भूमि को हुआ, इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करना शुरू किए। बोल गंगा महारानी की जय। आगू आगू भगीरथ दौड़ल जाई छथिन। अब पाछू पाछू गंगा के अविरल धारा हिमालय से निकल कर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार इत्यादि हुई। पूरा भारत वर्ष के 2 भाग में बटलखिन गंगा। बीचों बीच हिमालय से निकल कर गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर और देखियो इस सामर्थ्य के बाद हमारा देश के ऋषि मुनि, ये देश ऋषि मुनि के देश का है। तो बाबा धाम जे कमरथुआ सब जाइत है, हम तो गेल नहीं छी। सुनै छी कि जहिंगरा बाबा के एक आश्रम है। जहिंगरा बाबा के नाम छन जाहनु ऋषि। तो जाहनु ऋषि के आश्रम गंगा के धार में भस गए। जाहनु ऋषि खिसिया का चुरुक बनाकर गंगा के पीबिए गेलखिन। एहन सामर्थ्यवान ऋषि मुनि। अब तो भगीरथ कहलखिन, हे महात्मा जी, एगो संकट सच उबरे छी तो दोसर संकट। भोलेनाथ जटा में घेर लेलखिन। अहाँ अपना जांघे में गंगा के समा लेलिए, अहाँ पेटे में गंगा के रह घेर। तो जाहनु ऋषि अपन जांघ चीर कर गंगा के उत्तर वाहिनी होते भेलखिन है और गंगा के जांघ से निकालखिन। तो जाहनु ऋषि के जांघ से निकलला के कारण गंगा के एक नाम से जाह्नवी। गंगा सागर में समा गई और 60,000 सगर संतान के ओई भस्म के गंगा के जखने स्पर्श भेल, सबके आत्मा के मुक्ति भ गेल, उद्धार भ गेल। हमर देश भारतवर्ष दुनिया के गुरु अनादिकाल से रह है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत के रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिन से हमारा नाता है। हमें और नहीं आता कुछ भी तो प्यार निभाने आता है।
इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या, भारतवर्ष में पत्थर भी पूजे जाते हैं। ये सभ्यता, ये संस्कृति विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी। विश्व के लोग आज भारत की सभ्यता का, भारत की संस्कृति का, भारत के धर्म का, भारत की मान्यता का, भारत के वेद शास्त्रों का सम्मान कर रहे हैं। हमारे देश में माता मातृभूमि का सम्मान है। हम गौरव के साथ अपनी मातृभूमि भारत माता की जयकारा लगाते हैं, भारत माता की जय। हम नदी को भी गंगा मैया, जमुना मैया, सरजू मैया कहते हैं, लेकिन विश्व में आप कहीं नहीं देख सकते अमेरिका मैया की जय, पाकिस्तान मैया की जय, इंग्लैंड मैया की जय, लेकिन भारत माता हम गौरव के साथ कहते हैं। गंगा हिंदुस्तान की शान है, गंगा हिंदुस्तान की मुस्कान है, गंगा हिंदुस्तान की पहचान है। हम भारतवासी दुनिया वालों के सामने बड़ी बुलंदी के साथ छाती ठोक कर कहते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत, हेलो, भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश
हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर सपूतों को भारत माता ने जन्म दिया है जो विश्व में अपने देश का गौरव बढ़ाया है। आज भले ही उल्टी सीधी राजनीति करके लोग अपने देश को ही, अपनी मातृभूमि को ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। अपने धर्म और शास्त्र परंपरा के साथ ही लोग खिलवाड़ करने पे उतरे हुए हैं। लेकिन ये देश ऋषि मुनियों का देश है, ये रामकृष्ण की जन्मभूमि है। हजारों आए गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता है। ये देश हमारा पुराना इतिहास, प्राचीन इतिहास कहता है कि विश्व में सबसे संपन्न देश था हमारा। विश्व के लोग यहाँ, चाहे वो फाहियान हो, चाहे वो चीनी यात्री ह्वेनसांग हो, विश्व के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में यहाँ ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। और आज हमारे देश के लोग अमेरिका जाकर पढ़ता है तो कहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है। इंग्लैंड जाके पढ़ता है तो लोग अपने को गौरवान्वित समझता है। कैसी मानसिक गुलामी अंग्रेजों ने हमारे देश पे थोप दिया कि हम अपने देश की शान, अपने देश के गौरव को नहीं समझ पाते। इस देश को विदेशियों ने 12 बार लूटा है। मोहम्मद ने लूटा है, गजनी ने लूटा है, तुगलक ने लूटा है, हुन ने लूटा है, कनिष्ठ ने लूटा है। ऊंट के पीठ पर सोने चांदी लाद लाद कर इस देश से विदेश ले गया। यहाँ के मंदिर को तोड़ा गया, यहाँ के विश्वविद्यालयों में आग लगाई गई, यहाँ के वेद शास्त्रों को जलाया गया। क्या क्या नहीं इस देश के साथ किया गया। लेकिन आज भी हिंदुस्तान है। आज दुनिया के लोग हमारे देश के सामने लोहा मानने को तैयार हैं। इस देश को जरूरत है ईमानदार नेता की और कुशल संचालक की जरूरत है इस देश को। लेकिन दुख की बात है कि हमारे देश में नेशनल कैरेक्टर समाप्त हो चुका है। हम भारतवासी अपने राष्ट्र के लिए नहीं जीते, अपनी राष्ट्रीयता पर गौरव का अनुभव नहीं करते। लोगों की सोच गंदी हो गई है। सरकारी संपत्ति को सरकारी संपत्ति समझता, ट्रेन जला देना, बिजली बर्बाद कर देना, सरकारी दौलत को क्षति पहुंचा देना, इसमें लोग अपना वर्चस्व समझता है। ये हमारी मातृभूमि है, हम इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए दुनिया के लोग मरते हैं और हम हिंदुस्तान, जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिया है, हमें शिक्षा दिया है, मातृभूमि का सम्मान करो, अतिथि का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, धर्म की रक्षा करो। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षित। यदि धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, यदि धर्म नष्ट हो गया तो हम स्वयं नष्टमेव हैं। आज जब हमारे कितनी बात व्यास मंच से कही है, जिस देश में गाय की रक्षा करने के लिए भगवान गोपाल बन के आते हैं। आप सुनेंगे राजा दिलीप एक गाय की रक्षा के लिए जो सम्राट हैं अपने प्राण की बाजी लगा देते हैं। और आज हमारे देश में लाखों गायें कटती है। और यदि गौ हत्या बंद करने की चर्चा कीजिए तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। जब हमारे देश के बच्चे, हमारे देश की छात्र छात्राएं पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में इस राष्ट्रगीत को गाते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जब हम वंदे मातरम कहते हैं, अपनी भारत माता की जयकारा लगाते हैं, तो छाती बुलंद हो जाती है, हौसला बुलंद हो जाता है कि मेरे देश की धरती सोने उगले उगले हीरे मोती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं,
गम कोस दूर हो जाते हैं, खुशियों के चमन मुस्कुराते हैं। मेरे देश की धरती, आज जरूरत है राष्ट्रीयता जगाने की। आज बच्चों में ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसा संस्कार दिया जाए कि बच्चे अपने राष्ट्र की गौरव को समझे, राष्ट्र की महिमा को समझे, राष्ट्र का सम्मान करे, माता मातृभूमि का सम्मान करे, अपने धर्म के लिए हमेशा रक्षा के लिए तैयार है। चलिए इस भजन के बाद, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, इसके बाद हम लोग बलि बावन प्रसंग कथा में वापस आएंगे। बलि बावन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे और उसके बाद कथा संपन्न करेंगे, आरती करेंगे। पुनः कल हम सब राम कथा में चला, बाकी जो कथा से सूर्यवंश की चर्चा करें और काली राम जी के विवाह प्रसंग में हम सब चलब। तय कल भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव काल नहीं भग, परसों है। और परसों हमारा परिवार में लौकिक एक कार्यक्रम से हो छे। हिमांशु के बच्चा के मूड़न छे, दिन में मूड़न हेतै और रात में कन्हैया जी के जन्म महोत्सव बनायल हेतै। और गाँव में तो कुछ कार्यक्रम सब चल रहा है, तैयो हम गाँववासी से आग्रह करब कि सत्संग में आबिकऽ अधिक संख्या में भाग लेकर लाभ ली। ई मौका जीवन में बेर बेर नहीं भेटी है, जहाँ डाल डाल की सोने में की चिड़िया करती है बसेरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत मेरा, वो भारत देश। सत्य अहिंसा और धर्म का लगता तेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का लगता तेरा, वो भारत
भारत माता की जय। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है। तो राजा बख्शी से सुनाए कवि विद्यापति। एक तो बड़ा सुंदर बहुत क्षण हम गायब नहीं, समय बेसी भोग लिया। बड़े सुख सार पाओ ले तू बेटी रे, पाओ ले तू बेटी, छारई तनी कहते नहीं ई वचन विद्यापति। ओई में अंतिम है कि एक अपराध क्षमब मोर जानी, क्षमब मोर जानी, परसल माई पाई तोए पाई। अर्थात गंगा के महिमा, गंगा जल की महिमा के नहीं जनेगा। यह नंबर सबके कौन शास्त्र जिनमें गंगा के महिमा के वर्णन ली और गंगाजल के महत्व से तो सब आदमी परिचित है। गंगाजल के जल नहीं कहल जाए, वो गंगाजल जे हमेशा निर्मल रहे छे, जेमे कीड़ा मकोड़ा नहीं पड़े छे। दुनिया के वैज्ञानिक के आश्चर्य बुझाई छे कि एहन कौन जड़ी बूटी गंगाजल में मिलाल छे जो जल हमेशा शुद्ध रहे। तो विद्यापति आग्रह केलखिन श्रद्धालु लोगन से, भक्त लोगन से, गंगा स्नान करो वाला से, करो वाली से कि गंगा स्नान जाए तो गंगा के पवित्रता की रक्षा करी, ओकरा अपवित्र नहीं बनावी। गंगा जी में चरण स्पर्श करैब अपराध थी, परसल माय पाय तुए पाए। ई अपराध भक्त से हुई है कि गंगा में प्रवेश करो तो पैर तो पहने ने डालबे तखने ने प्रवेश करबे। जे गंगाजल से शालिग्राम के स्नान कराल जाइए, देवता के मस्तक पर चढ़ाल जाइए, कोई में प्यार स्पर्श करना अपराध भेल। लेकिन विकल्प नहीं है कि मनुष्य बिना प्यार से गंगा में जात केना। ऋषि मुनि या कविगण कहते कि पहले गंगा जी के प्रणाम कह को क्षमा मांग लियो, हम जे प्यार स्पर्श करबे से अपराध हो रहा है। तीर्थ में कतौ जाए, कोई तीर्थ में प्रवेश करे से पहले वही धरती के प्रणाम करो। तीर्थ स्थल वंदनीय हो, जत भगवान के लीला भेल छन, जत संत के वास हो जाए वह तीर्थ कहा। हम एक बार गंगा स्नान गेलहुँ तो देखलहुँ जे ओठन नाटक से कहै जे महिला सब गंगा के किनारे बैस के मुँह धो रहा है, दाँतवन या कुची फेंक दिले गंगा में, जिबिया फेंक दिले। शास्त्र कहिए जो जिबिया फेंकनाई तो दूरक बात, गंगा जी में स्नान करी, डुबकी लगाबी, कपड़ा नहीं खींची। आ प्रयाग वाला कुंभ 13 में लागल छे, हम गेल रही, देखलिए सिपाही सब डंडा लेकर ठाड़ छे। आ कपड़ा खींचबे, साबुन लगेबे तो सीधे डंडा मारो। गंगा में तेल नहीं लगाबी, साबुन नहीं लगाबी, शैम्पू लगा के नहीं नहाए, कपड़ा नहीं खींची, डूब लगाबी खाली। सेहो मुंह बंद क के डूब लगाबी। लोग के आदत हो छे नहा काल में मुंह में पानी गेल आ कूड़ा क के फेंकै छे, तो गंगा में मुंह बंद क के स्नान करी, जे कूड़ा करे के जरूरत नहीं पड़े। ई गंगा जी के अपमान भेल। तो विद्यापति आग्रह करें श्रद्धालु लोगन से कि गंगा जी से क्षमा मांगी, गंगा की पवित्रता की रक्षा करी, कपड़ा नहीं खींची, तेल साबुन नहीं लगाए, गंगा डुबकी लगाव के जन्म की कितारथ एक ही स्नान की करब जप तप जोग धय। आई भाव से गंगा स्नान करी। चलो गंगा अवतरण के कथा के बाद हम सब वापस लौटे छी।
कि माता कश्यप अदिति के गर्भ में भगवान इनखीन कश्यप के तपस्या से नारायण प्रसन्न भिड़खी और कश्यप नारायण से वरदान मंगलखीन कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु, आप जैसा पुत्र ही मैं चाहता हूं। नारायण ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। स्वयं नारायण माता अदिति के गर्भ में आए। भगवान किसी के गर्भ में जाते नहीं, आते नहीं, वो तो अजन्मा है, अविनाशी है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है। लीला करने के लिए आभास करा देते हैं अपनी माया से। कौशल्या को लगा कि मेरे गर्भ में राम है, यशोदा को लगा कि कन्हैया है, देवकी को लगा कि कन्हैया है। माता अदिति के लगलन कि हम गर्भवती थी, 7 साल के बालक माता अदिति के गर्भ से जन्म ले। बामन भगवान के जखन जन्म भेला उस समय में हुनकर उम्र रहन 7 साल के। भादो मास इजोरिया पक्ष द्वादशी तिथि के बामन भगवान माता अदिति के गर्भ से जन्म ले। सब देवता हुनकर वंदना करखी। भगवान चाहे छोटका बनत, चाहे बड़का बनत, चाहे कोनो रूप धारण करत, हुनकर तेज, हुनकर प्रभाव नहीं छिपे। सूर्य के प्रभाव छिप नहीं सके, तहिना भगवान के प्रभाव नहीं छिपे छे। सब देवता वंदना करखिन और विचार करखिन, मीटिंग करखिन कि ब्राह्मण के सब पैघ संस्कार के नाम छे यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार। तो ब्रह्मचारी बामन के उपनयन संस्कार कैल जाए। हिनकर आचार्य के हैं तो देवता के गुरु बृहस्पति आचार्य बना रखी। यज्ञों उपनयन के परंपरा वही समय से शुरू हुई। ऐसे बहने अपना सबके समाज में उपनयन परंपरा नहीं छे। पहिल उपनयन बामन भगवान के भेल छे और यज्ञोपवीत के ब्रह्मा जी प्रकट केने छथिन। एकरा जे आई काल के नौजवान के जे धागा पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसी सोच जिस नौजवान की है उसे समझना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े भविष्य दृष्टा शक्तिशाली थे। ऐसा एक भी परंपरा, ऐसा एक भी काम ऋषि मुनियों ने नहीं किया है जिसका जीवन में बहुत बड़ा महत्व न हो। यज्ञोपवीत ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्मा जी ने इसे प्रकट किया है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति जत सहजम पुरस्तात्। प्रजापति ब्रह्मा के साथ ये यज्ञोपवीत प्रकट हुआ है। नारायण इसमें प्रवर दिए हैं। पूछे ने क्या प्रवर? वो प्रवर देने वाले नारायण है। महादेव ने इसमें गांठ दी है। देवगुरु बृहस्पति आचार्य बने हैं। माता अदिति अपने पुत्र को लंगोटी दी है। सरस्वती ने माला दी है। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया है। इस तरह से बामन ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। संस्कार के बाद बहुत सौ पढ़लो लिखल लोग आई के जमाना में की करे छथिन कि जनऊ में चाबी बांध ले छथिन जे चाबी कहीं हरा नहीं जाए। मैथिली स्वर्णगुप्त जे अपना देश के प्रथम राष्ट्र कवि छला, वो एहन ब्राह्मण पर व्यंग करखिन कि यज्ञोपवीत देख इनका धन्य भाग सराहिए। यज्ञोपवीत देख इनका धन्य भाग सराहिए, पर चाबियों को बांधने की डोर भी तो चाहिए। यज्ञोपवीत में चाबी कभी नहीं बांधनी चाहिए। चाबी लोहा है, लोहा जम की धातु है। देवता वहां से हट जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। ब्रह्मचारी ने आचार्य को प्रणाम किया, कहा आचार्य गुरुदेव हमें क्या करना है? बृहस्पति जी ने कहा कि ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य है भिक्षा मांग कर लाना। तुम भिक्षा मांग के ले आओ। ब्रह्मचारी बामन भगवान माता अन्नपूर्णा भगवती के पास गए, माता पार्वती के पास भिक्षा मांगने।
अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रय। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त हो जीवन के प्रथम भिक्षा ब्रह्मचारी आचार्य जी के सौंप देखी। आचार्य जी का ब्रह्मचारी जी इस भिक्षा से काम नहीं चलने वाला है, ये भिक्षा तो अल्प है, थोड़ी है, बड़ी भिक्षा मांग के ले आओ। ब्रह्मचारी ने पूछा, गुरुदेव बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी? तो इस समय दैत्यों के राजा है बलि। बलि तीनों लोक का सम्राट है। बलि वैष्णव है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा दानी है। बलि के दरबार में जो भी याचक मांगने जाता है तो राजा बलि उसे इतना दे देता है, उसे जीवन में कहीं फिर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गुरु सा आदेश लो। ब्रह्मचारी वामन भगवान जिनका हाथ में कमंडल छत्र मुंज मेखला धारण किए और पौना रूप लेकिन अद्भुत तेज, अपना तेज से दिग दिगंत के आकर्षित करे ब्रह्मचारी जा रहे थे। राजा बलि जे गुजरात में भुज जिला है, समुद्र के किनारे भृगु कक्ष जता भृगु ऋषि के आश्रम उत्ते ही राजा बलि शुक्राचार्य के आचार्य बनाकर जग कर रहे थे। और ब्रह्मचारी वामन हरिओम तत्सत करैत राजा बलि के दरबार के तरफ जा रहे थे। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के
देखने ब्रह्मचारी के देखिए यज्ञ पूजा पाठ सबटा बंद कर की सब आचार्य ठार भगर की ब्रह्मचारी के स्वागत में और जजमान में उठे राजा बलि वो उठ गया अपन पत्नी विद्यावली के साथ बामन भगवान के सत्कार में आए गिरखी उनका सिंहासन पर बैसल की तीर्थ के जल लोकर चरण धोलखी उनकर पूजा का हाथ जोड़ के ठार भगड़खी राजा बलि कहने लगे हे ब्रह्मचारी मैंने अपने जीवन में हजारों ब्रह्मचारियों का दर्शन किया है देखा है लेकिन आप जैसा ब्रह्मचारी तो मैं पहले बार देख रहा हूं कहिए आपको देखने से हमें लगता है कि मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दूं मैं क्या सेवा करूं ब्रह्मचारी बामन भगवान कहते राजा बलि मैं तो ब्राह्मण हूं मैं संतोषी ब्राह्मण हूं और हम कुछ मांगने नहीं आए हैं तुमसे असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टास तुम ही भूला जिस ब्राह्मण को संतोष नहीं उस ब्राह्मण का विनाश हो जाता है हमें कुछ नहीं चाहिए मोने मोने बाबर भगवान कही जतीन आहा घबराई किया छी तुम घबरा क्यों रहे हो मैं तो तेरा सर्वस्व ही लेने आया हूं लेकिन पहले तुम हम पर विश्वास तो कर लो तो चलो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोरी और बलि महाराज बामन भगवान के सत्कार में लागल से शुक्राचार्य उनका रोको चाहे छथिन भजन के माध्यम से हम सब आनंद ली कि बावन स्वयं भगवान बावन बनी का राजा बलि के दरबार में आयल थे हेलो 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 बोले वामन भगवान की जय तेरे द्वार खरा भगवान तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे तेरा होगा उठी है सारी धरती देखिए ढोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देखिए ढोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देखिए ढोला गगन है सारा उठी है सारी धरती में
लुटा ले तो सर्वस्व अपना कौन लेगा मेरा। आज लुटा ले तो सर्वस्व अपना कौन लेगा मिट जाएगा पल पे तेरा जन्म जन्म का मेरा रे जन्म जन्म का मेरा मिट जाएगा पल पे तेरा जन्म जन्म का मेरा रे जन्म जन्म का वो चोर सकल अभिमान वो चोर सकल अभिमान अमर कर ले तो अपना दान भगत भर दे रे बोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे बोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे बोली भगत भर और पावन भगवान की जय। राजा बलि यज्ञ का काम बंद करके बामन भगवान के सत्कार में लग गए। उनकी पूजा किए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि ब्रह्मचारी जी कहिए मैं क्या सेवा करूं। बामन भगवान ने कहा कि 3 कदम भूमि की हमें जरूरत है। क्यों? 3 कदम भूमि केवल ब्राह्मण को पूजा पाठ करने के लिए, बैठने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा क्या होगा लेकर। राजा बलि हंसने लगा। राजा बलि कहने लगा, अहो ब्रह्मण्ड दायादा वाचस्ते वृद्ध सत्तम तुम बालो बाल शब्द स्वार्थे प्रत्यबुधम यथा। आप तो बात बूढ़ों की तरह बना रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारा परदादा इतना बलवान, तेरा दादा इतना बड़ा भक्त, तेरा पिता इतना बड़ा उदार। आपने मेरे बाप दादा को देखा क्या? बामन भगवान को लगा कि कहीं मेरी झूठ न पकड़ में आ जाए। कहने लगा, अरे मेरी उम्र तो 8वां साल है, हम तुम्हारे बाप दादा को देखे नहीं है, लेकिन गुरुजनों से सुन रखा है कि तेरा परदादा बड़ा बलवान था, जिनको मांगने के लिए भगवान को तेरे दादा बड़े भक्त थे, जो खम्भा से भगवान को प्रकट कर दिया प्रहलाद जी। तेरे पिता विरोचन इतने उदार थे कि अपनी जवानी दान में दे दिया इंद्र को। बलि तुम में तो सभी गुण है, पर दादा जैसा बल, दादा जैसी भक्ति, पिता जैसी उदारता, तो मैं तुमसे केवल 3 कदम भूमि मांगना चाहता हूँ। बलि कहते हैं, बच्चे को मांगना नहीं आता है। बच्चा कितना मांगेगा? अरे 150 रुपया ज्यादा मांगेगा। कोई लाख करोड़ बच्चा नहीं मांगता है गार्जियन से। आपको मांगना नहीं आता है। अरे ये बलि के दरबार में आप बैठे हैं और जो 9 पांचों भी समाराध्य लोका नाम एक ईश्वर है, जो अपनी वाणी से हमें खुश कर लेता है। मैं उसे इतना दे देता हूँ कि भूयो याच तुम न वर्तते, उसे जिंदगी में कहीं हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। 3 कदम भूमि मांगकर आप हमें शर्मिंदा मत करें।
मैं तो 3 लोक का मालिक हूँ। मन ही मन भगवान कहते हैं, अरे मालिक तो मैं बैठा हूँ, तू कहाँ से मालिक बन गया? अभी हम तेरी मलिकौत बताते हैं कि कौन मालिक है। नहीं नहीं, हमें 3 ही कदम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जाकर खड़ा हो गया। गुरुदेव महाराज, बली ये बौना देखने में बौना है, ये स्वयं नारायण है, ये देवताओं का काम बनाने आया है। तुम इसकी बातों में मत आना, ये बड़ा मायावी है। अभी तो छोटा लगता है, जब संकल्प कर दोगे तो इतना बड़ा बन जाएगा कि सारा ब्रह्मांड इसके चरण में समा जाएगा। बलि कहने लगा, गुरुदेव यदि भगवान बेईमानी भी करेंगे तो ईमानदारी मानी जाएगी। वैसे किसी दुकान में कपड़ा खरीदने जाइए तो 100 रुपये मीटर की बात कीजिए, और नापते समय मीटर आपका हो जाए 1000-2000 मीटर, तो कहीं तो बेईमानी हुआ ना। तो हम तो इनको छोटे रूप में दान देंगे, आई बड़ा रूप बना करके नापना शुरू कर देंगे, तो इनका ईमान जाने। लेकिन मैं दान दूंगा, क्योंकि इनका ही सब कुछ है, इनका दिया हुआ है, और ये बड़े बलवान हैं। यदि मैं दान नहीं दूंगा तो हमसे युद्ध करके हमसे छीन लेंगे, और युद्ध में इनसे कोई नहीं जीत सकता है। आप कैसे गुरु हैं? एक गुरु ऐसा होता है जो शिष्य को भगवान से मिला देता है, और ये ऐसे गुरु हैं कि भगवान हमारे द्वार पर आए हैं तो ये कहता है, गुरु कहते हैं इनको दान मत दो, आज मैं गुरु की बात नहीं मानूंगा। शुक्राचार्य ने सोचा, मेरे गुरु को, मेरे चेला को उल्लू बनाने आया है। वो तो देवता राक्षस के गुरु हैं, किसी तरह चाहता है कि बलि की संपत्ति न जाए। जैसे कमंडल में जल लिया संकल्प के लिए, शुक्राचार्य उस कमंडल के जल में प्रवेश कर गया योग बल से। भगवान ने सोचा, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, इसकी आंख फोड़नी पड़ेगी लगता है। कूस के जर से ऐसा खुचारा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, जल निकला उसमें से। शुक्राचार्य बेचारा कन्हा हो गया, एक आंख का मालिक।